ये समझ नहीं आ रहे, मजा आने वाला है आपको। देखो सर्कल घूम रहा है दादा, सर्कल घूम रहा है। हम 3 लोग सर्कल में खड़े हैं। अब देखो ये एक ही काउंट है, दिस इज 1 काउंट। अब एक एक स्टेप घूमेंगे हम लोग। एक बार सर बोर्ड के पास आ गए, अभी भी एक काउंट है। एक बार मैं बोर्ड के पास आ गया, अभी भी एक काउंट है ना। लेकिन दादा इन तीनों काउंट में काउंट तो 3 हो गए, लेकिन दादा ये काउंट तो है एक ना। तो इसका मतलब हर 3 चीज एक्स्ट्रा आ गई, यानी मेरे आंसर में हर बार मेरा आंसर 3 गुना ज्यादा आ गया। तो अपन क्या कर लेगा, 3 से डिवाइड कर लेगा। ए यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है। बी B1 के पास कभी ना जाए, सी C1 के पास कभी ना जाए, डी D1 के पास कभी ना जाए। ऐसे तरीके टोटल कितने, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीअरेंजमेंट। हेलो हेलो हेलो, हाँ भाई बच्चों, क्या हाल भैया, कैसे हैं सब लोग? नमस्कार जनाब, मस्त। चलो बढ़िया सी गहरी सी सांस ले लीजिए, ताकि थोड़ा सा आज कुछ विशेष मजेदार स्वादिष्ट थोड़ा देख लिया जाए। मेरी तबीयत थोड़ी खराब होने का, लेकिन अपन गाड़ी खींच देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दादा आइए, आज की कहानी, आज के माइंड मैप में आपका स्वागत है। और भैया उन बच्चों के लिए विशेष कहानी है, ये माइंड मैप है। मैं फिर से कह रहा हूं, माइंड मैप का मतलब होता है बहुत स्पीड में रिवीजन। अब सर इसका फायदा क्या होगा? थोड़ा बहुत तो फायदा होगा रे, ऐसा नहीं है। फायदा होने का मतलब फायदा होने का, समझे क्या? तो बात लाइट है, ठीक है दादा, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, आज की कहानी हमारी विशेष टॉपिक में होने वाली है। टॉपिक बहुत मजेदार है, टॉपिक बहुत स्वादिष्ट है। टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। वाह, मैथ का सबसे डरावना टॉपिक, और अगर इसमें थोड़ा सा मजा आ जाए तो मैथ का सबसे बढ़िया और स्वादिष्ट टॉपिक। तो आइए कुछ काम करते हैं, कुछ चीजों को जल्दी जल्दी समझते हैं। अपन गाड़ी थोड़ा स्पीड में खींचेगा रे, समझे क्या? तो आराम से चीजों को देखने का, गाड़ी खींचेगा मतलब दादा थोड़ा थोड़ा जल्दी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि समय कम है, समय कम है। आइए, ओके, टुडे टारगेट में तो बहुत कुछ है, आ नहीं पाएगा, तो अपन डायरेक्टली कंप्लीट की बात करते हैं। हालांकि मैंने कुछ और भी बहुत सारी लिस्ट आएंगी इसमें, ठीक है दादा। चलो, सबसे पहली लाइन होने का फैक्टोरियल नोटेशन। ए भाई तुम सबसे क्या समझते हो रे? फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब होने का कि भैया सीधा सीधा कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अच्छा सर, ये भाई सीधी सीधी कहानी है। जैसे किसी ने कहा 6 फैक्टोरियल, तो महाराज 1 से लेके 6 तक का मल्टीप्लाई, खत्म। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ, दैट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। ओके, अब इसका विशेष योगदान है किसमें? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो आइए चीजों को थोड़ा देखते हैं कैसे क्या करना है। इसकी कुछ छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन है, कुछ छोटी छोटी कहानी है जिनके बारे में थोड़ा सा काम करा जा सकता है। जैसे बेटा 6 फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, उल्टा, ज्यादातर यही लिखा जाता है, इंटू 1। ठीक है दादा, हाँ सही बात है साहब। अब 6 फैक्टोरियल को तुम 6 इंटू ये आइटम लिखने का, ये कितना होने का? 5 फैक्टोरियल। तो ये भी एक प्रॉपर्टी वाली कहानी बन गई आपकी, कि जरूरत पड़ने पर आप किसी भी n फैक्टोरियल को, है ना, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल कहने का। और भी कुछ छोटी छोटी कहानी है दादा। कल को गलती से किसी ने 2n फैक्टोरियल दे दिया, तो आप इसको 2 को मत आउट कर देना, ऐसा नहीं होता है रे, ऐसा नहीं करने का, समझे क्या? तो दादा ये सब आइटम छोटी छोटी कहानी है जो बहुत अच्छी से तुमने देखी है, एक हमने छोटा सा रिकॉल कर लिया यहां पर। आइए, हाँ वही बातें, अब इसको अपन बहुत जरूरी अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी याद कर लो, आने वाले थोड़े से समय 10 20 30 मिनट बाद अपन इसका प्रूफ स्वरूप हल्का सा देखेगा। आइए दादा, ओके। हाँ, फैक्टोरियल की कुछ और क्वेश्चंस, कुछ कहानी अपन थोड़ा आगे ले लेगा, लेकिन अभी नेक्स्ट कहानी आती है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। भैया जोड़ने का तरीका, गिनने का तरीका। अच्छा, और ये चैप्टर वाकई रियल लाइफ से अटैच्ड है। हमारी रियल लाइफ में इस चैप्टर ने बहुत ज्यादा भूमिका निभाई है। दादा हम जो भी काम करते हैं, उस काम की क्या क्या अपेक्षाएं हो सकती हैं, उस काम को लेकर क्या क्या ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, उस काम को लेकर कितने ऑप्शंस हो सकते हैं, इन सारी बातों पर चैप्टर में खोल के बताता है। समझते हैं थोड़ी कहानी। ये जो आइटम इसने लिखा है, मैं थोड़ा सा आपको बताता है दादा। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है, लेकिन अपन बोलता रहेगा। दादा आप एक दुकान पे गए, आप स्टूडेंट हो, पढ़ने वाले, ठीक है, और बहुत बहुत पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। तो आपने कहा भाई, शुरुआत में जोश था, जोश ज्यादा था, तो आपने देखा कि भाई आज मुझे ना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बहुत बढ़िया और धांसू बुक मार्केट में जो चल रही है वो लेके आने का। तो आपने दादा मन बनाया, आपने मन बनाया, आपने मन बनाया कि भैया एक फिजिक्स की किताब लानी है ना, एंड
एक केमिस्ट्री की किताब लानी है, अच्छा, एंड एक मैथ्स की किताब लानी है। ये मन बना के आप घर से गए कि भैया एक फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए और एक मैथ्स चाहिए, ये आइटम लेके आने का। जैसे ही शॉप पे पहुंचे, दुकान पे पहुंचे, आपने देखा कि भैया वहां पर फिजिक्स की कुछ ऑथर्स के नाम थे। मैं बुक के नाम नहीं लिख रहा, लेकिन नाम दे रहा हूं कि P1 नाम की एक किताब थी फिजिक्स की, P2 नाम की एक किताब थी, P3 नाम की एक किताब थी, केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, केमिस्ट्री 3, केमिस्ट्री 4, मैथ्स 1, मैथ्स 2, मैथ्स 3, ऐसे। देखा दादा, तो वो बेचारा, वो भी बहुत बढ़िया सेलर था, वो चीजों को बहुत जल्दी जल्दी सेल करता था। तो उसने देखा कि दादा एक रैक में 3 फिजिक्स की किताब होने का, दूसरे रैक में 4 केमिस्ट्री की किताब होने का, अच्छा, और लास्ट रैक में 3 मैथ्स की किताब होने का। अच्छा दादा, कितनी चॉइस है आपके पास, कितने ऑप्शंस हैं आपके पास 3 किताब खरीदने के। दैट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ए सर, इसको तो बच्चा भी कर देगा। हाँ, तो हम भी तो बच्चे ही हैं दादा। ओहो, यानी कि सर देखा जाए तो ऐसा भी हो सकता है कि फिजिक्स 1 उठा लिया, केमिस्ट्री 2 उठा लिया और मैथ्स 3 उठा लिया, दिस इज वन सेट। इस सेट को घर लेके आ सकता है वो। मैं इसको थोड़ा डिटेल में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी की दम पर और इसी कहानी से बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, ये भी एक सेट हो सकता है, लेकिन सर ऐसे ऐसे लिस्ट बनाएंगे तो आपको नहीं लगता समय लगेगा? हाँ, ये समय लगेगा, अरे और बहुत ज्यादा लगेगा। फिर क्या करने का? मुस्कुराने का और कुछ बढ़िया सोच। बेटा ऐसे ऐसे जोड़ेंगे तो जुड़ के कुछ आंसर आएंगे आपके, मैं बता देता हूं। 3 × 4 12 तिया 36। पर आपको कैसे पता लग गया ये क्या कर रहे हैं आप? भाई ये मजा है दादा, उसको बोलते हैं रूल ऑफ एडिशन। लेकिन जो भी आप काम कर रहे हैं, आप काम यहां से स्टार्ट किया, आपका काम यहां के खत्म हो रहा है, तो दादा बीच में जितने टुकड़े बने, मतलब अपने काम को टुकड़ों में देखने का, अपने काम को टुकड़ों में देखने का। जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप चीजों को सोचो। जैसे बेटा सबसे पहला काम करा, उसने फिजिक्स वाली रैक देखी। फिजिक्स वाली रैक देखी तो बेटा कितने ऑप्शन है फिजिक्स की किताब खरीदने के? हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव? सर 3 में से एक किताब खरीदनी है। P1 ले सकता है, P2 ले सकता है, P3 ले सकता है। सर अपने पास देखा जाए तो 3 ऑप्शन होने का मतलब 3 ऑप्शन होने का। अच्छा, फिजिक्स खरीदने के 3 ऑप्शन, एंड काम में कंटिन्यूटी है, काम अभी रुका नहीं दादा, काम में कंटिन्यूटी होने का। कंटिन्यूटी मतलब केमिस्ट्री के लिए कितने ऑप्शन? अच्छा, 4। दिस इज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ एंड, यानी कंटिन्यूटी जब तक होगी दादा, एंड नाम का वर्ड आपके अंदर से निकलेगा तो आप मल्टीप्लाई करने का। अभी फिजिक्स खरीदी गई, केमिस्ट्री खरीदी गई, काम कंप्लीट नहीं हुआ, मैथ्स भी खरीदने का। कितने ऑप्शन? 3, 4 × 12, टोटल 36 ऑप्शन है आपके पास। सर ऑप्शन से क्या समझते हो? भैया ऑप्शन मतलब 36 सेट है, डिफरेंट डिफरेंट सेट है, 36 सेट बना सकते हो आप। इस प्रोसेस को बोलते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लगभग लगभग 90%, 90% दादा ये आइटम इस्तेमाल होने का। रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। मैं तो फिर बता रहा हूं, किसी भी काम को टुकड़ों में देखने का। और दादा जैसे ही टुकड़ों में देखेंगे आप, तो फिर आपको वहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिर चीजों को बहुत आराम से सोचना है कि भैया फलाना काम, इतना टुकड़ा, कितने ऑप्शन। अच्छा मैं आपको थोड़ा एक और एग्जांपल देता है। जैसे बेटा मान के चलो, अब बहुत कॉमन एग्जांपल है और बहुत जगह इस्तेमाल होता है वो, मैं थोड़ा बताएगा दादा आपको। ये लो कोटा, है ना, ये मान के चलो आगरा, ये लो दादा कोटा से आगरा मान के चलो बेटा 4 बस चलती है, 4 बस चलती हैं, B1, B2, B3, 5 मान लेते हैं चलो, B4, B5। कोटा से आगरा के लिए 5 बस चलती हैं और यही 5 उधर से आती हैं। अब मैंने आपसे कहा कि दादा कितने तरीके से कोई व्यक्ति कोटा से आगरा जाकर वापस आ सकता है? कंडीशन यह है कि जिस बस में जाएगा उससे वापस नहीं आएगा। अच्छा, यानी कि सर काम को टुकड़ों में देखने का। पहले सर कोटा से आगरा के लिए कितने ऑप्शन? 5। अच्छा सर आगरा से कोटा के लिए कितने ऑप्शन? 4 ऑप्शन, क्योंकि जिससे क्या उससे वापस नहीं आएगा, तो 5 × 4 20 तरीके से जा सकता है। दैट इज द मीनिंग। इसमें मैंने थोड़ा ज्यादा जोर डाला, इसको मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताया आपके सामने, क्योंकि हाँ इसका ज्यादा इस्तेमाल है। आइए दादा अब खींचते हैं गाड़ी। अब गाड़ी खींचना आसान है।
फटाफट फटाफट लिखने का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर बताने का। दादा एक आदमी है, एक मूवी देखने जा रहा है, सिनेमा घर है, सिनेमा हॉल है दादा, सिनेमा हॉल में पहुंचने के लिए 5 गेट हैं टोटल। देखो 5 गेट हैं, ओके। इफ ही कैन, पहला क्वेश्चन है, कैन एंटर, अ पर्सन कैन एंटर एंड लीव सिनेमा हॉल बाई डिफरेंट डोर है। जिससे घुसता है सिनेमा घर में उससे वापस नहीं आएगा। इसका मतलब कितने तरीके हैं घुसने के दादा? 5 आइटम होने का रे। पहला ऑप्शन 5 आइटम घुसने का। बाहर निकलने कितने आइटम? 4। सर मल्टीप्लाई क्यों करा? काम में कंटिन्यूटी है, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अच्छा, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 20 आइटम होने का, 20 तरीके से वो अंदर बाहर जा सकता है। इफ ही कैन एंटर एंड लीव बाई एनी डोर, कोई बाउंडेशन नहीं है, जिससे गया उससे आ भी सकता है। तो दादा घुसने के 5 ऑप्शन, निकलने के 5 ऑप्शन, टोटल 25 आइटम होने का। 25 आइटम होने का, बहुत छोटी कहानी है, मैं बार बार जोर डाल रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल यही होती है। फटाफट देखेंगे भैया। 10 क्वेश्चन है और 10 क्वेश्चन में ट्रू फॉल्स है। पहले क्वेश्चन में बेटा ट्रू फॉल्स, ये देखो, मैं जैसे तुमसे कहता हूं काम को टुकड़ों में देखना स्टार्ट कर दो। किसी भी काम को टुकड़ों में देखो, जैसे आप वहां पर बैठे हैं, जैसे बेटा 10 क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं, आप कैसे कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहला पेन चलाओगे आप, तो किसी भी एक क्वेश्चन पर चलाओगे ना, वो पहला हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है। हाँ बात तो सही है सर। अच्छा, मेरी थोड़ी आवाज थोड़ा गड़बड़ होने का रे, क्योंकि गला गड़बड़ है, लेकिन हाँ काम चला देगा दादा। पहला क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करा, पहले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कितने ऑप्शन हैं? 2 ऑप्शन, क्योंकि ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। भाई हम तो ऐसा ही करेंगे, हाँ, तो इसके 2 ऑप्शन। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया इनटू, क्योंकि अभी पहला सॉल्व हुआ है, काम में कंटिन्यूटी है, 10 के 10 सॉल्व करने हैं। 2, अच्छा, ओहो, 10 टाइम्स 2 की पावर 10, 1024 तरीके होने का इसको बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करने का। ओके ओके, ऐसा है कि सर, हाँ, दैट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल। बस अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा दादा। 4 लेटर, क्वेश्चन ज्यादा डाल दिए इसमें, थ्योरी में लंबी क्लास हो जाएगी, लेकिन मैं कोशिश करेगा जल्दी जल्दी। डॉटर में कितने लेटर हैं? 3, 3 6 2 8। ओके, वो कह रहा है ऐसे कितने लेटर हैं जिसमें जी होना चाहिए? जी होना चाहिए, तो जी को मान के चलो यहां डाल देते हैं। जी यहां डाल दिया दादा, तो जी गया। तो 8 में से ये 7 ऑप्शन, ये 6 ऑप्शन और ये 5 ऑप्शन, ये लो। तो 7 गुणा 6 गुणा 5, ये आंसर आ गया। लेकिन उसने सर जी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला कि जी कहां होगा। तो सर जी यहां भी हो सकता है, ये जी यहां नहीं होने का रे, यहां भी होने का, तो जी के भी 4 ऑप्शन। अच्छा, ये आपका आंसर होने का। ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा रे इसको, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा, हाँ, इसको बेटा तुम 3 कर लो, 3, क्योंकि अब थोड़ा सा परम्यूटेशन की जो कहानी है, परम्यूटेशन जो है, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, सजावट, तरीका सजाने का। अब मैं थोड़ा सा परम्यूटेशन को इंट्रो कराएगा यहां से हल्का सा। दादा फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, और ठीक है, टफ 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 टफ, TOUGH, ये लो दादा। 3 लेटर के आपको कितने वर्ड बना सकते हैं? ये सर बहुत आसान है सर, 3 लेटर बनाना है ना, पहले प्लेस पे कितनी चॉइस होने का, कितने ऑप्शन होने का? सर 5 ऑप्शन होने का। अच्छा, दूसरी प्लेस पर 4 ऑप्शन, ये सब क्या लिख रहा हूं मैं? ऑप्शन, ऑप्शन, 3 ऑप्शन। सही बात है क्या? हाँ सही बात है सर। 5 चौक 20, 60, 60 लेटर 60 वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। अब थोड़ी देर में शुरुआत करेगा एक फॉर्मूला के। फॉर्मूला क्या होने का सर? भाई हल्का सा देखने का, बढ़िया सी गहरी सी एक सांस ले लो और चीजों को समझने का। दादा 60 वाला आइटम होने का, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं जो आपने पहले लिखा है, 5 गुणा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज विच इज इक्वल टू 5 4 3। अब क्योंकि हमने फैक्टोरियल पढ़ा है, तो दादा उसको भी थोड़ा इस्तेमाल करने का। हाँ पढ़ा है तो पढ़ा है, तो फैक्टोरियल पढ़ा है। सर ये फैक्टोरियल में थोड़ी सी कमी है, हम यहाँ 2 × 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मजा आ जाएगा। मैथमेटिक्स कहता है दादा जितना देने का उतना लौटाने का। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई करा है तो डिवाइड भी करने का। भाई मैथ्स का यही नियम है। अच्छा,
सर ये वाला आइटम जो ऊपर वाला ये बन गया 5 फैक्टोरियल और ये नीचे वाला आइटम बन गया 2 फैक्टोरियल। आपके एक्चुअल क्वेश्चन में क्या क्या डेटा था? डेटा क्या था? डेटा क्या था? डेटा डेटा क्या था सर? 5 लेटर थे और टोटल 3 लेटर में गेम बनाना है। देखो 3 लेटर का वर्ड बनाना है, 3 लेटर वर्ड बनाना है। डेटा समझ नहीं कह रहे, यानी कि 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3। सर यहां भी 5 और 3 हो जाए तो मजा आ जाए, मतलब अपना कुछ फॉर्मूला बन सकता है। हाँ सर ये 5 फैक्टोरियल इसको लिख सकता है सर मैं 5 माइनस 3। ओ हो ये बहुत सही है रे, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको तो। अच्छा ऐसा लिखने का मतलब दादा आज से इसका नाम हो गया 5p3। देखो 5 3 का लिंक करें और डिफाइन कैसे करेंगे दादा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। अच्छा p स्टैंड फॉर परम्यूटेशन। p किस लिए लिया गया है? परम्यूटेशन के लिए। अच्छा सर ये बन गया फॉर्मूला बस। तो सर आप एक चीज बताओ, यानी कि परम्यूटेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल है। हाँ भाई हमने कुछ नया करा ही नहीं, हमने कुछ नया करा ही नहीं है रे। अच्छा तो दादा ये आपका फॉर्मूला बनने का पी वाला आइटम आ गया। अब कई बार लोग इसको ऐसे बोलते हैं दादा कि 5 प्लेस हैं, टोटल 3 प्लेस हैं, 5 आइटम है आपके पास, ऐसा कुछ करके बोलते हैं बहुत सारी जगह। लेकिन हाँ तुम बहुत छोटी छोटी लेवल से समझने का। मैं हमेशा कहता हूं जब भी क्वेश्चन होना होगा तो वो मिनिमम डेटा से ही होगा, ये गारंटी है मैथ्स में। बहुत मिनिमम जानकारी से क्वेश्चन किया जा सकता है जनाब। ठीक है बदतमीजी सर? हाँ दादा करा जा सकता है। आइए एक बार, तो ये देखो परम्यूटेशन की शुरुआत हो गई, मैंने परम्यूटेशन को थोड़ा पिक्चर में ले आया। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लो। अब इसने वही सारी चीजें आपके सामने रखी हैं। ये देखो एनपी आ रही है, क्या बदतमीजी सर? इसका मतलब ये है कि एन आइटम होंगे, जैसे 100 लोग हैं और मेरे पास मान के चलो बेटा 100 लोग खड़े हैं और उनको मूवी दिखाने ले जाना है। और हमने देखा कि सिनेमा के अंदर ना केवल 60 सीट है, 60 सीट है। तो 100 लोगों को 60 सीट पे कैसे बिठाना है? चॉइसेस क्या हो सकते हैं? बैठेंगे तो 60 ही, बैठेंगे तो 60 ही, लेकिन कौन कौन सी चॉइसेस, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि भैया कोई भी आदमी ना रहे? तो ये वो आइटम लिखने का। अच्छा तो इसी को हम लिखते हैं परम्यूटेशन। एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर वैसे तो एक फॉर्मूला है बेटा, और ये फॉर्मूला नहीं भी होगा तो भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं रे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम, बहुत आसानी से करोगे रे तुम। अच्छा हाँ थोड़ा सा देखने का ये कैसे काम करता है, मैं थोड़ा सा आपको बताएगा इसके बारे में कैसे काम करता है। जैसे बेटा ये, हाँ इसको दोनों मेथड से मैं दिखाऊंगा तुम्हें। देखो मैं तुमसे हमेशा कहता हूं दादा फॉर्मूले हमने बनाए हैं, मतलब आप लोगों ने और हमने मिलकर बनाए हैं। थ्योरी एंड फंडामेंटल अगर क्लियर है ना तो कोई आपको टच नहीं कर सकता। अब कहने वाले कुछ भी कहेंगे कि सर ये स्टाइल मार रहा है आदमी, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है दादा, ऐसा नहीं है। जो यात्रा आप तय कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत हमने भी फील करी है ना? तो हाँ मैं जो बोल रहा हूं दादा वो वाकई थोड़ी सी सच है। कॉन्सेप्ट को माइंड में रखो। कई बार ज्यादा ऐसा होता है मैथ्स के अंदर, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है और एक क्वेश्चन एडवांस में आया नेक्स्ट ईयर, और वो एडवांस का क्वेश्चन एक अलग ही थ्योरी लेके आ गया अपने साथ। तो फिर नेक्स्ट ईयर से फिर सारे लोग उस क्वेश्चन को, उस थ्योरी को पहले ही कराने लग जाते हैं कि देखो ये हो रहा है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था और देखो इस थ्योरी से हो गया। ऐसा नहीं है। एडवांस में हमेशा इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी ना कभी ऐसा आता रहता है दादा जो अपने आप में एक बेहतरीन थ्योरी लेके आता है, फिर बाद में वो लोग थ्योरी उसको बना देते हैं। तो जिसने पहले अटेम्प्ट करा होगा क्या उसके लिए थ्योरी था? वो नहीं, उसके लिए क्वेश्चन था। कैसे तोड़ा होगा? केवल फंडामेंटल की दम से, केवल कॉन्सेप्ट की दम से। अच्छा तो दादा समझते हैं इसको। जैसे हमें नहीं पता कोई फॉर्मूला क्या है दादा, 50 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितने होंगे ऐसा बोला है उसने। सर 50 फैक्टोरियल को लिख लेगा, हम विदाउट फॉर्मूला करेंगे इसको। ये लो 50 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितना होने का? अच्छा सर 2 कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, यहां मिलेगा। तो सर और वाले मेरे लिए सब बेकार हैं, तो अपन इवन वाला को कलेक्ट कर लेगा। ओहो ये लो 2 से लेके 50 तक कितने आइटम होने का? सर 25 आइटम होने का। तो 2 यहां से निकलेगा, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से, 2 की पावर 25 अलग बच गया। 1 2 3 हल्ला बोल 25। ये लो आइटम सर। अच्छा फिर से 2 चाहिए सर, 2 चाहिए तो कहां मिलेगा? 2 4 6, तो 2 की पावर 25, 2 4 6 डॉट 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 24।
24। अरे ये बढ़िया है सर। ये दो दो कितनी बार निकालोगे रे आप? दो दो कितनी बार निकालने का? ये दादा दो दो निकालेंगे यहां से 12 बार निकलेगा। तो 2 की पावर 25 और 12 37। ये लो 1 2 3 हल्ला बोल 12। ये लो। अच्छा फिर सर 2 4 ऐसे ऐसे करके फिर निकलेगा सर। अच्छा तो ऐसे भी इसको हम थोड़ा सा देख सकते हैं दादा। हाँ मैं पूरा कर देता है इसको। 37 तो 2 4 डॉट 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 12। फिर 6 निकल आएगा। 2 की पावर 37 और 6 41 43। ये लो फिर 1 2 3 डॉट 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 6। ये लो दादा फिर यहां से 2 की पावर 43 43। देखो 2 4 6 2 4 6। ये लो 2 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। 6 में से 2 निकाल लो बस। तो 2 और 2 4 यानी कि 2 की पावर 47। ये लो हो गया। कोई फॉर्मूला नहीं कुछ नहीं रे। सीधा सीधा गेम खेला और बात बन गई। मैं वही कह रहा हूं दादा बहुत ईमानदारी से काम करने का तो क्वेश्चन रुकेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे रे। अच्छा ए भाई समय कम है जल्दी आने का। सर इसका फॉर्मूला ही बता दो दादा। फॉर्मूला कहता है कि आप ये प्राइम नंबर में काम करेगा हमेशा। प्राइम नंबर में तो 2 एक प्राइम है तो सर आप ऐसी गेम खेलने का 50/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर। 50/2 का स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर। 50/2 की पावर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर। 50/2 की पावर 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर। है ना? 50/2 की पावर 5 GIF बस। तो देखो ये 25 होने का, ये आइटम 12 होने का, हाँ 12 चौक 48, और ये 6 होने का, ये 3 होने का। है ना? देख रहे हो कि नहीं देख रहे दादा? 2 की पावर 5 कितना हो गया? 32। ये एक आ जाएगा तो ऐसे जोड़ेंगे तो ये भी 47 हो जाएगा। मैं फिर से तुम्हें कहूंगा दादा ये मैं इसको रिकमेंड करूंगा। मुझे नहीं पता ये क्या है और तुम्हें भी पता नहीं होना चाहिए। ये तो रटने वाली चीज हो गई यार। ए मैथ्स को ना ऐसे दादा मैथ्स यहाँ जुबान पे होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के अंदर होना चाहिए। अच्छा अरे सर बकवास बहुत होगी थोड़ा आगे चलने का। हाँ ये सही कहा बेटा मैंने ठीक है कि ये क्वेश्चन कैसे करेगा सर? जीरो पूछे। जीरो पूछे मतलब सर मान के चलो 2 की पावर तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आएगा। ज्यादा मतलब मान के चलते हैं सर 2 की पावर फॉर एग्जांपल 97 आ गया। सर आपको कैसे पता? ए मुझे थोड़ा पता था या मान के चलो कुछ नहीं पता मुझे। 2 की पावर कुछ आ गया इंटू 5 की पावर कुछ निकाल लेंगे। 10 कैसे निकालेंगे बेटा? सर ऑब्वियस सी बात है मान के चलो 2 की पावर अगर 10 है और 5 की पावर 3 है तो सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, बाकी का सब मीनिंगलेस। तो 10 तो इन दोनों से बनेगा ना। हाँ तो इसमें जीरो पूछा है। जीरो पूछा है इसका मतलब सर 5 की पावर निकालने का, दैट्स ऑल। अच्छा तो 100/5 20। 100/5 का स्क्वायर है ना 25 यानी कि 4। 100/5 का क्यूब 125 वो होगा 0। तो दादा 24 0 इसमें आने का। ये लो सिंपल सिंपल गेम खेल गए हम लोग। ओके कॉम्बिनेशन अगेन नई चीज नहीं है। अगेन नई चीज नहीं है। हे तुम कैसी बात कर रहे हैं सर? नई चीज तो होने का नई मतलब नई। हाँ नई नहीं है। मैं फिर कह रहा था कैसे देखो थोड़ा सा समझते बेटा। समझने का बहुत बढ़िया लाइन। जैसे बेटा आपके पास 5 आइटम है। जैसे 5 IIT ले लेते हैं, मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, खड़गपुर। ये लो 3 2 5। अब यू हैव टू सेलेक्ट सेलेक्ट 3 IITs। 3 IITs दादा 3 IIT आपको सेलेक्ट करनी है। टोटल चॉइस कितनी? ऑल पॉसिबल चॉइस। सर ये टोटल मतलब क्या होता है? टोटल मतलब दादा ऐसा भी हो सकता है कि MBD एक चॉइस है, MBG एक चॉइस है, अच्छा MBK एक चॉइस है। सर हम 3 IIT में क्यों जाएगा? पहली बात तो ये बताओ। मान के चलो कि आपने फर्स्ट रैंक सिक्योर कर दिया, वो सारे IIT वाले कॉल कर रहे हैं आपको कि भाई हमारे यहाँ डालो, हमारे यहाँ डालो जुगाड़। सर चॉइस तो पहले ही भरवा ली जाती है। लेकिन फिर भी मान के चलो दादा चॉइस भरने से पहले का समय है फिर। हाँ ये बात थोड़ी माननी पड़ेगी सर आपको। तो दादा यहां कैसे सोचोगे, कैसे सेलेक्ट करोगे? कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? फाइंड ऑल पॉसिबिलिटीज। टोटल पॉसिबिलिटी बताने का मतलब बताने का। आइए दादा कैसे करेगा रे? सर
हमें नहीं पता सेलेक्ट करने का क्या मेथड है सर, मुझे पता ही नहीं है। हम तो एक आइटम जानते हैं सर, 3 आईआईटी को अरेंज करते हैं सबसे पहले। ठीक है बदतमीजी सर, हाँ टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट, 3 आईआईटी को अरेंज करो। तो सर 3 आईआईटी को अरेंज करेंगे, मान के चलो सर पहले केस में आंसर आ गया कितना 5, फिर 4, फिर 3। या सर इसको हम कई बार बड़ी चालाकी से ऐसा भी लिख सकते हैं 5P3, ये लो। अब दादा जो भी आईआईटी आपने उठाई है, मान के चलो यहां से MBD, ये 3 आइटम आ गए। समझने का बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तगड़ी लाइन और बहुत प्यारी लाइन बोलने जा रहा है मैं सर। MBD, MDB, अच्छा DBM, यानी कि ऐसे ऐसे सर 6 आइटम बनेंगे। 6 आइटम मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आइटम बनने का। अब सर MBD कह लो, BDM कह लो, सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। दादा मेरे पास 17 लोग खड़े हैं, 20 लोग खड़े हैं, मुझे 5 का सिलेक्शन करना है। अब मैं 5 लोग वहां से उठा के लाया, इनको कैसे भी सजा दिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है। फिर से बताओ, फिर से बताओ सर एक बार। ए भाई सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। दादा मैंने 4 आइटम उठाए, अब 4 में से मैंने पहले नंबर पे किसको रखा है, दूसरे नंबर पे किसको रखा है, तीसरे नंबर पे किसको रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए सर हम क्या कहना चाहते हैं? इसका मतलब सर आप सीधा बोलेंगे इसमें 3 फैक्टोरियल से डिवाइड मारने का। तो बेटा एमबीडी से बनने वाले जितने आइटम थे उससे डिवाइड कर दो, यही आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन आ गया। ओहो वाह वाह सर मजा आ गया रे। मेथड ऑफ सिलेक्शन, मेथड ऑफ सिलेक्शन महाराज, इसी को लिखने का तरीका है 5 फैक्टोरियल, ऊपर वाले को लिखेंगे बेटा 5 - 3 फैक्टोरियल और इनटू 3 फैक्टोरियल। इसका नया नाम रख दिया 5C3। देखो 3 ही 3 दिख रहा है इसमें, 5C, C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, और इसको डिफाइन भी ऐसे ही करेंगे 5 फैक्टोरियल 5 - 3। अच्छा इसका मतलब सर अगर हम कॉम्बिनेशन ना पढ़े तो परम्यूटेशन की दम से बात बन सकती है। बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से बनेगी रे, बहुत अच्छे तरीके से बनेगी भाई, ये गारंटी है। नहीं बात ठीक है सर, ये इतना तो अपन कर लेगा। ये आइए दादा फटाफट, ये बहुत बढ़िया आइटम था। यानी कि कुछ नहीं करना, टोटल परम्यूटेशन निकालने हैं, डिवाइड मार देने का। क्योंकि सर मैंने डिवाइड क्यों किया है, यानी कि सर ये हर 6 चीज एक है, हर 6 आइटम एक आइटम होने का। तो मेरे आंसर में हर 6 चीज एक है, हर 6 आइटम एक चीज है। अच्छा यानी कि मेरे आंसर में मेरे जितने भी आंसर आ रहे हैं वो आंसर का 6 गुना आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है, 6 से डिवाइड मारने का। अच्छा क्लियर है सर? ए बात में दम है तो है, समझे मतलब समझे? हाँ 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 आइए। अब दादा ये बस यही फॉर्मूले हैं, तो बहुत बेसिक से और फील करने वाला सब्जेक्ट है ये, समझे क्या दादा? फील करने वाला सब्जेक्ट है ये, इस सब्जेक्ट में मजा आता है, ऐसे गूज बम्स आ जाते हैं कि नहीं यार मतलब मजा आ गया, स्वाद। लेकिन थोड़ा सा डेडिकेशन, थोड़ा संभल के और अच्छे से देखेंगे ना तो चीजें सेट हो जाएंगी। आइए दादा, तो एनसीआर आपको पता लगे गया सर, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एनसीआर वेंसीआर कुछ नहीं होता, अल्टीमेटली आइटम ऐसा होने का। हाँ अच्छा, तो इसको लिखने का तरीका दादा n फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, ये लो दादा। अच्छा हाँ, ये क्या बदतमीजी है? ए भाई ये लिखा है सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन, सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन। ये क्या बदतमीजी है सर? ए भाई सीधी कहानी है, मेरे पास 20 लोग होने का और 20 में से मुझे 15 लोगों का सिलेक्शन करना है। अब सेम लाइन को मैं दूसरे तरीके से बोलेगा, 20 लोगों में से मुझे 15 लोगों का रिजेक्शन करना है, या तो 5 का सिलेक्शन कर लो या 15 को लात मार दो। बात तो एक ही है रे, ये बात तो बिल्कुल एक है सर, वाकई बात एक है, इसमें ऐसा मतलब कोई बहुत बड़ी तो नहीं है क्या? तो सिलेक्शन इक्वल टू रिजेक्शन होने का, इसीलिए सर इसको बोलते हैं एनसीआर इक्वल टू NCN - R। जैसे बेटा मैं आपसे बोलूं 15 में से 2 का सिलेक्शन हमेशा बराबर होगा 15 में से 13 का रिजेक्शन। क्या बदतमीजी, हाँ 15 में से 13 का रिजेक्शन, यानी इन दोनों का जो सम है हमेशा जोड़, इनका जोड़ जो बेटा वो 15 आने का। देखो R और N - R का जोड़ 15 आने का। इस फॉर्मूले की बहुत अहमियत है,
बहुत जगह इस्तेमाल होगा, बाइनोमियल में तो बहुत अच्छे तरीके से इसको ओपन कर करके देखेंगे। तो ये रिजेक्शन और सिलेक्शन वाला आइटम खेलने का, और यही तुम्हारे दैनिक जीवन में होना चाहिए। सर 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही है, या तो एक सेलेक्ट करो या 3 को रिजेक्ट करो। अच्छा, तो रिजेक्शन मेथड ज्यादा बढ़िया है। अगर आपने 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन को काट दिया तो आंसर सही आने का कि भाई ये तो नहीं होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ रिजेक्शन। ओहो हो, बात तो बन गई सर, बात तो बन गई। अच्छा सर, सेम यानी 20 लोगों में से 20 का सिलेक्शन, एक तरीका। सर 20 में से किसी को सेलेक्ट नहीं किया, फिर भी एक तरीका। अब इसको खोलो तुम, तो n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, ये तो कट गया, ये आ गया 1/0 फैक्टोरियल। तो बेटा मजबूरन मुझे 0 फैक्टोरियल को 1 लेना पड़ा। मैंने बताया था, मैं समय आने पे बताएगा कि 0 फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। समय ज्यादा मिलता ना तो भाई साहब इस चैप्टर को तो हम नहीं नहीं, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया, बहुत सही है सर। मैं थोड़ा समय लेगा लेकिन हाँ चीजें खींच देगा जल्दी जल्दी अपन। आइए, ये लो दादा। इन हाउ मेनी वेज अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 मैन एंड, अच्छा 6 मैन होने का, 5 वीमेन होने का, कमेटी बनानी है दादा आपको 5 मेंबर, 5 मेंबर, 5 बोर्ड मेंबर कमेटी बनाने का। तो दादा और कंडीशन बोली है कि 3 मैन एंड 2 वुमेन होने चाहिए, तो 3 मैन चाहिए, तो 6 में से 3 कौन होंगे मुझे क्या पता, तो मैं इसको 63 लिखेगा। अभी मैन का सिलेक्शन हुआ, इनटू क्यों किया सर, क्योंकि अभी मैन को ही सेलेक्ट करा है, कमेटी में 3 ही आइटम आने का, अभी 2 आइटम और चाहिए। अच्छा, यानी कि सर इसको अपन 5C2 बोलेगा। ये आपका आंसर हो गया सर, सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका है मेरे पास, कैसे करेंगे सर, देखो 6 गुणा 5 गुणा 4, सर कैसे बेटा, नीचे 3 आइटम है तो 6 को 3 तक खोल दो, 6 को 3 आइटम, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट, अच्छा 3 फैक्टोरियल ऐसे, तो देखो ये कट गया, 20 आंसर इसका आ गया। इसको कैसे खोलेंगे सर, 5 गुणा 4, 2 तक खोलेंगे, नीचे 2 फैक्टोरियल, तो 20/2 10 ये आ गया, तो 200 आंसर इसका आना चाहिए। मतलब बात बन गई, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी तोफ नहीं है, हाँ लेकिन हल्के से काम अपना हो गया, बहुत अच्छी तरीके से होने का। आइए फटाफट 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 देखने का कहानी को। सॉरी बच्चों, रिस्ट्रिक्टेड कॉम्बिनेशन, ए रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है रे, रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है। हाँ जो उसने बोला है उसको थोड़ा ध्यान में रखने का, जो बातें उसने बोली है उसको ध्यान में रखने का। अब एक एक बात बहुत अच्छे तरीके से अपन यहाँ कहेगा और तुम्हें समझना है। देखो दादा, ये हाँ थोड़ा सा वो नहीं होता, जुगाड़ वाली वाला काम, जुगाड़ कर ले जुगाड़, गाना सुना है आपने, कर ले जुगाड़, ठीक है सर। ये क्वेश्चन कह रहा है दादा 15 प्लेयर हैं, 15 प्लेयर, 11 प्लेयर का सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन करना है। अब 15 में से 11 का सिलेक्शन करना है। पहला क्वेश्चन, वन पर्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज टू बी सेलेक्टेड, एक प्लेयर तो सेलेक्ट करना है फलाना आदमी, जैसे महाराज 15 प्लेयर में से धोनी साहब बहुत बढ़िया खेलते हैं, तो धोनी जी को फटाफट बुला लिया कि साहब आप मैदान में आने का, मैदान में आने का मतलब साहब आप तो सेलेक्ट हो गए, सेलेक्ट हो गए मतलब इस आदमी ने इधर आके की जगह घेर ली, तो यहां 10 बची हैं चॉइस जो मुझे भरनी है, और यहां पर 14 चॉइस बची हैं जिनमें से भरनी है, तो आंसर 14C10 बोलेगा कैसे, 14C10 को बेटा मैं 14C4 भी कह सकता हूं, हाँ सिलेक्शन रिजेक्शन एनसीआर एनसीएन माइनस आर, बहुत बढ़िया। इसको खोलेगा सर 14 13 और 12 और 11, 4 बार, नीचे आ गया 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 24, तो ये 12 से 2 बार कट गया, 2 से ये 7 बार कट गया, तो 77 गुणा 13 है ना, कुछ 1001 और ये आइटम आने का। अच्छा, वन पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर टू बी सिलेक्टेड। अब सेकंड क्वेश्चन, 15 में से एक आदमी को कभी सेलेक्ट नहीं करना, तो एक आदमी को निकाल के बाहर फेंक दिया, बच गए 14 प्लेयर, लेकिन आज भी जगह तो 11 बाकी हैं, तो इसको लिखेंगे अपन 14C11, बस दैट इज द मीनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ए सर ये तो छोटा आइटम होने का सर, इसमें तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है रे, हाँ नहीं लगाना दिमाग, ये तो बहुत हल्के से बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ओहो, तो बी ऑप्शन इसका आ जाएगा, देख लेना एक बार। एक क्वेश्चन ज्यादा दे दिए रे, सॉरी क्वेश्चन ज्यादा दे दिए,
नेक्स्ट, अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट विद फ्यू ऑब्जेक्ट्स, पता नहीं क्या बोला है। हाँ, हम क्वेश्चंस के दम पे थोड़ा देखेंगे दादा। कुछ आइटम सेम होने का, देखो ए और बी, कितने टोटल डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? 4 यूनिट वाले, चार चार लेटर के कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो सर, अगर हम तीनों ए को अलग माने, अगर मैं इन तीनों ए को अलग मानूं, तो टोटल बनेंगे 4 फैक्टोरियल। अब तुम गौर से देखना दादा, ऐसे कितने लेटर हैं जिनके लास्ट में बी आएगा? भाई इस 24 के अंदर आपने बहुत सारे एक्स्ट्रा आइटम ऐड कर लिए, यानी कि सर इन तीनों से बनने वाले आइटम होंगे 3 फैक्टोरियल। अच्छा, तो वो डिवाइड कर देंगे हम, यानी कि 4 आंसर। तो इसका मतलब जितने भी आइटम रिपीट हो रहे हैं उसका डिवाइड मारने का क्योंकि वो आंसर एक्स्ट्रा ऐड आ रहा है, वो आंसर एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है। अच्छा, वही आइटम उसने बोला है। मैं थोड़ा देखता है क्या क्या बोला है इसने दादा। हाँ, ये बहुत छोटी कहानी है, इलाहाबाद। तो ए एल एल फिर ए और एच फिर ए फिर बी फिर ए और डी। ये लो दादा, तो 1 2 3 4, 1 2 3, 3 2 5 और 4 9, तो 9 फैक्टोरियल। देखो बेटा, टोटल आइटम 4 ए एक जैसे हैं तो 4 फैक्टोरियल है ना, 2 एल एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल। ये आपके टोटल अरेंजमेंट हो गए, यानी कि इतने लेटर के टोटल इतने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं जो डिस्टिंक्ट होंगे, जो अलग अलग होंगे। अच्छा ठीक है सर, तो ये भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके कुछ अच्छे क्वेश्चन हमें थोड़ा सा देखने चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, होनोलुलु। ये क्या बदतमीजी सर? ए भाई, देखने का एक थोड़ा सा रे। How many word can be formed? All the letters word H O N O L U L U, यानी कि ये दो आइटम सेम होने का, ये दो आइटम सेम होने का, और ये भी दो आइटम सेम होने का। वो कह रहा है कि कोई भी दो अलाइक एक जैसे लेटर साथ नहीं आना चाहिए। मतलब आप जो भी वर्ड बनाओ, कभी भी आपके वर्ड में HNOO ऐसा नहीं दिखना चाहिए, ये दोनों साथ नहीं दिखने चाहिए। अच्छा, तो सर ऐसे केस में हम थोड़ा सा उल्टी खोपड़ी चलाएगा, और उल्टी खोपड़ी चलाएगा इसका मतलब हम बहुत प्यारी बातों पे काम कर सकते हैं। कैसे? ए भाई देखो, हम एक काम कर लेते हैं, टोटल में से टोटल केस माइनस 2 अलाइक लेटर्स आर टुगेदर। ये वाला गेम खेलेगा रे अपन। ये गेम खेलने का मतलब खेलने का दादा। कैसे? टोटल कोस कितने सर? 1 2 और 6, 2 8, तो सर 8 फैक्टोरियल। 2 1 जैसे हैं 2 फैक्टोरियल, 2 L एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल, 2 U एक जैसे हैं 8 फैक्टोरियल, माइनस। ऐसे कितने लेटर्स हैं, ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जिनमें ओ साथ आएगा? तो मैंने बेटा ओ को फिक्स कर दिया, दिस इज 1 यूनिट। ओ साथ आएगा सर, बहुत आसान। ओ साथ आएगा मतलब ये 1 यूनिट, तो 1 2 3 4 5 6। अच्छा, देखा दादा कैसे गेम खेलने का? भाई इसको 1 यूनिट मानो हम, तो ये 4 हो गए, यहां तक 5 6 और ये 7, सर 7 फैक्टोरियल। 2 L एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल, 2 U एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल। सेम केस LL के लिए आएगा, सेम केस UE के लिए आएगा, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता है, यानी कि सेम प्लस सेम प्लस सेम 3 टाइम्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखने के लिए थोड़ा सा आपको सेट थ्योरी की मदद ले लो दादा। देखो बेटा, यहां से ज्यादा बढ़िया क्लिक होगा। ये वो लेटर जिसमें AOO साथ आ रहे हैं, ये वो लेटर जिसमें LL साथ आ रहे हैं, ये वो लेटर जिसमें बेटा UU साथ आ रहे हैं। अच्छा, तो सर इसका मतलब जब आपने OO लिया तो LL लिया और UU लिया, तो सर बहुत सारे लेटर ऐसे भी काउंट हो गए जिसमें OO और LL साथ आ रहे हैं, तो वो यूनियन वाला केस। यानी कि दादा अगर इसको मैं A कहूंगा, इसको मैं B कहूंगा और इसको मैं C कहूंगा, तो NA प्लस NB प्लस NC तो निकाल दिया, माइनस का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। अब दादा ऐसे कितने लेटर्स में OO
और एल एल 7 आ रहे हैं, तो दिस इज 2 डिफरेंट यूनिट। तो सर 1 2 है ना, 3 4 5 6, तो सर 6 फैक्टोरियल, 2 आइटम सेम है, 2 फैक्टोरियल, ये भी 3 बार होने का। अच्छा कैसे सर? वो बेटा वो मैंने वो लगा दिया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए, वो वाला केस लगाया मैंने सेट थ्योरी की दम पर, थोड़ा देखना ज्यादा आसान है इसको। प्लस अच्छा सर अब ऐसे कितने लेटर हैं इसमें? तीनों 7 आ रहे हैं, 7 मतलब तीनों एक ही वर्ड में दिखने चाहिए ऐसे। अच्छा तो ये 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल, ये लो ये आपका केस हो गया। सॉल्व कर लेंगे दादा, ये कट गया इससे, 7 फैक्टोरियल आ गया 5040, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर 220 ऐसे कुछ मिलने वाला है, 2220। ठीक है दादा। तो होनोलुलु एक शहर है व्यापारियों का, जो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि है ना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर है। तो हाँ ठीक है, तो होनोलुलु वहां से वर्ड उठाया गया है, लेकिन चीजें बहुत समझाने के लिए बढ़िया है और बहुत प्यारा क्वेश्चन अपने आप में, लेकिन हम इसको थोड़ी चालाकी के थ्रू कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ज्यादा फटाफट आने का, चीजों को सोचने का। अभी लेम गेम थोड़ा लंबा चलेगा। स्ट्रिंग एंड गैप मेथड, हाँ ये सब छोटी छोटी कहानियों को अपन देखेगा भी, यहाँ पर चीजों को बताएगा कि दादा कैसे कैसे गेम होने का। जल्दी जल्दी देखने का, रहे समय थोड़ा स्पीड में भाग रहा है। मैं एक बार समय देख लेता है कि कितना कितना कैसे बचा हुआ है, क्योंकि यार भावनाओं में बह के पता लगा कि लंबा सेशन हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। बच्चों बात तो यही सही है कि सेशन तो थोड़ा सा खिंच गया, टाइम तो दादा हो गया, तो हाँ थोड़ा सा दादा जल्दी जल्दी खींचना पड़ेगा रे, है ना। तो आइए दादा थोड़ा जल्दी जल्दी देखने का, रहे चीजों को समझने का, फटाफट फटाफट स्पीड में। अब मैं क्वेश्चन तुम्हें कम कराऊंगा, थ्योरी थोड़ा ज्यादा खिंचवा देते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। स्ट्रिंग एंड गैप मेथड, अब देखो मेथड कह लो या एक्चुअली मेथड कहने से क्या है ना, चीजें थोड़ी सी याद हो जाती है, इतना है। बाकी का दादा आइटम सेम रहने का, मतलब ऐसी कोई बहुत बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझेंगे चीजों को, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हाँ इक्का दुक्का क्वेश्चन लेने का, जैसे बेटा 4 बॉयज 4 गर्ल्स आर टू बी सीटेड इन अ लाइन, अच्छा फाइंड द नंबर ऑफ वेज, अच्छा ठीक है दादा, 4 गर्ल हैं 4 बॉयज हैं, एक लाइन में बिठाना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दे कैन सीटेड सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। सो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, तो बॉयज को बिठाने का, बॉयज बॉयज बॉयज, अच्छा ऐसा है क्या। अब इनके बीच में गर्ल्स बिठा दो, तो एक गर्ल्स यहां हो सकती है, एक गर्ल 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 यहां हो सकती है। अच्छा तो इनके जो बीच में हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ गैप, इसको बोलते हैं गैप मेथड। गैप में बिठाने का, गैप में बिठाने का मतलब ठीक है, हाँ थोड़ी सी चालाकी के साथ चीजें सॉल्व करी जा सकती है, स्क्रीन नहीं देखने का। हाँ दादा ये लो, समझे। तो अब देखो ये आपस में कितने तरीके से चेंज हो सकते हैं, जल्दी जल्दी बताने का। सर 4 फैक्टोरियल, अच्छा लड़कियां कितनी है 4, प्लेस कितने हैं 5, तो 5p4, अभी पीछे ही पढ़ा था हमने, जिसको हम कहेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल लिखने का। ये लो दादा, अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ तो इस तरीके से दैट इज द मीनिंग ऑफ गैप। इस गैप की हम कहानी पे काम कर सकते हैं, इस गैप के बारे में बता सकते हैं, और यही हमारी कॉन्सेप्ट है, यही हमारी छोटी छोटी कहानी है, जिसकी दम पर बहुत सारी चीजों को दादा हम बोल सकते हैं। ठीक है ना। अब क्या बोला है उसने, इफ नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सारी लड़कियों को हम 7 मान लेते हैं, तो टोटल केस कितने हो गए दादा? सेकंड का आंसर 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, टोटल दादा केस कितने हो गए ये वाले? सारी लड़कियों को एक साथ बिठा लिया, तो देखो जी जी जी, इनको बांध दिया आपने, तो ये एक यूनिट है ना दादा, ये एक यूनिट हो गया, और बाकी का 4 लड़के हो गए तो 5 यूनिट, 5 फैक्टोरियल। ये अंदर 4 तरीके से बदल सकती हैं, तो ऐसे भी थोड़ा सा गेम खेला जा सकता है ना दादा। नेक्स्ट कहानी देखने का, तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस ऐसे जल्दी, ज्यादा क्वेश्चंस कराऊंगा दादा मैं तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी, राइट, है ना। तो चीजों को फटाफट फटाफट देखने का, और चीजों को एक बार जल्दी जल्दी बोलने का कि भाई साहब कैसे कैसे काम करा जा सकता है। ठीक है भाई, चलो तो जल्दी आइए, स्पीड में थोड़ा सा सांसें थोड़ी सी दादा ले लीजिए और चीजों को देखते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इफ नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सारी लड़कियों को एक साथ, टोटल केस हो गए 4 लड़की हैं 4 लड़के हैं, टोटल केस हो गए 8 फैक्टोरियल। ये लो 4 लड़कियों को एक बक्से में बांध दिया, दैट इज द स्ट्रिंग मेथड कह लो या बांधने वाला मेथड कह लो, और 4 लड़के हैं तो 8। देखो तो ये दिस इज 1 यूनिट
और 4 ये हैं, तो मतलब ये बक्सा जाएगा जहां भी जाएगा 7 जाएगा, ये बक्सा जहां भी जाएगा 7 जाएगा दादा, तो 5 आइटम होने का, तो 5 फैक्टोरियल। दिस इज द इंटरनल अरेंजमेंट, ये आपस में अंदर बक्से के अंदर 4 तरीके से अरेंज हो सकती हैं, ये लो, ये आपका आंसर होने का सेकंड वाले का। ठीक है दादा, तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे गेम खेल सकते हैं हम लोग। अब ज्यादा क्वेश्चंस मैं इस पे थोड़ा सा नहीं करूंगा बेटा, क्योंकि समय की थोड़ी पाबंदी है, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, रैंक वाले क्वेश्चंस और कुछ डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुपिंग वाला कॉन्सेप्ट, इस पे थोड़ी सी नजर डालने का, नजर डालने का मतलब चीजों को थोड़ा सा हम देखेंगे कि भाई कैसे कैसे क्या सीन है। दादा रैंक ऑफ डिक्शनरी, हाँ तो इसके बारे में थोड़ी सी कुछ कहानी कही जाए। जैसे एक वर्ड है बेटा रैंडम, रैंडम एक वर्ड है। अब देखो बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें सबसे पहले तुम्हें सजावट करनी है, तुम अच्छे तरीके से जानते हो, इसका एक शॉर्टकट भी है, लेकिन मैं तुम्हें शॉर्टकट वॉर्टकट के चक्कर में नहीं फंसाएगा, क्योंकि शॉर्टकट से मैं अगला जो क्वेश्चन कराएगा उससे तुम्हारा शॉर्टकट फेल हो जाएगा, या फेल हो भी, अच्छा हो सकता है ना हो, लेकिन दिमाग बहुत खाएगा। तो दादा थोड़ा देख सकते हैं इसको हम, तो पहले सजाने का, सबसे पहले ए आएगा, फिर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, हाँ फिर डी आएगा सर, ये लो, है ना, एम एन ओ पी क्यू आर, ये लो दादा, ऐसे लिख दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा के लिख दिया। अब एक एक काम खेलने का दादा, ए से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड, सर ए फिक्स कर दिया, तो ये कितने, 1 2 3 4 5, 5 फैक्टोरियल लेने का। सर डी आएगा, डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड 5 फैक्टोरियल। सर एम से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल, एन से स्टार्ट होने वाले 5 फैक्टोरियल, ओ से स्टार्ट होने वाले भी 5 फैक्टोरियल। अच्छा, आर से स्टार्ट होने वाले, अब आर से स्टार्ट मतलब आर ए से स्टार्ट होने वाले, ये देखो ऐसे ऐसे थोड़ा सा चीजों को हम देखेंगे, एबीसीडी एफ जी जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, हाँ रैंडम, अब रैंडम, हाँ आर ए भी आ गया दादा, देखो आर ए आ गया, फिर आर ए के बाद डी आएगा, तो आर ए डी से स्टार्ट होने वाले टोटल लेटर है सर आर ए डी, तो 1 2 3 4 5 6, 3 चलेंगे, 3 फैक्टोरियल। ठीक है दादा, फिर आएगा आर ए फिक्स, मतलब मुझे इसको मैच करवाते जाना है बस, है ना, आर ए डी, डी के बाद आर ए एम आएगा, आर ए एम से स्टार्ट होने वाले अगेन 3 फैक्टोरियल। फिर आएगा बेटा आर एम, एम के बाद एन आएगा, तो देखो मैच हो गया आर ए एन, यहां तक मैच। फिर यहां पर आ जाओ, आर ए एन ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड 2 फैक्टोरियल राना, फिर आर ए एन डी भी आ गया, फिर आएगा एम, एम ये लो, इससे स्टार्ट होने वाले एक लेटर, फिर अगला आर ए एन डी ओ आएगा, फिर एम, ये लो एक, ऐसे ऐसे जोड़ लो दादा, तो ये 600 है ना, 614, तो इसकी रैंक होगी 614। तो ऐसे ऐसे छोटा सा गेम खेलने का, और यही सबसे बेस्ट फॉर्मूला है, यही सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट है। देखते अगले क्वेश्चन की दादा मैं बात करूंगा आपसे। अब इस क्वेश्चन में जो तुम फॉर्मूला पढ़ते हो, जो चीजें तुम समझते हो, यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा यहां थोड़ा सा गड़बड़ होने का। देखो दादा सक्सेस, बहुत सारे लेटर रिपीट कर गए, और रिपीट करके तो दादा हमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो एक बार सबसे पहले सजा के लिखेंगे। सबसे पहले आएगा सर सी टी, फिर आएगा सर ई, ये लो, फिर नेक्स्ट आएगा सर एस 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 और यू, ये लो। अब देखो बहुत सारे लेटर रिपीट कर रहे हैं, यही गड़बड़ है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल जोरदार हैं, मजेदार हैं, तो दादा क्वेश्चन रुकेगा नहीं, ये गारंटी है इस चीज की। तो आइए फटाफट देखने का, चीजों को समझने का। एक बार डिक्शनरी के हिसाब से इसकी रैंक बतानी है, तो सर सबसे पहले सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, ये लो। अब क्योंकि सर 2 सी हैं, क्योंकि सर 2 सी हैं, अच्छा तो क्या करेंगे, तो दादा 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल अपॉन, सर एस कितनी बार है, 3 बार, 3 फैक्टोरियल। अच्छा यानी कि 120 आइटम बनेंगे जो सी से स्टार्ट होंगे। अब इस वाली सी के पास जाएंगे तो वो सेम ही आ जाएंगे, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। अच्छा फिर ई से स्टार्ट होने वाले लेटर देखने का, ई को फिक्स करेंगे, तो सर 6 आइटम है टोटल, 2 सी एक जैसे हो गए, 3 एस एक जैसे हो गए, 3 एस एक जैसे हो गए, तो यहां 3 लिखने का। देखो तो 120 बटे 2 60, ये लो। अच्छा फिर एस, एस से स्टार्ट होने वाले वर्ड, तो एक एस को ले लिया मैंने, यहां पर फिक्स कर दिया। अब देखो 6 फैक्टोरियल, ठीक है दादा, 2 सी एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल, 2 एस एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल, ये लो दादा।
क्या यहां पर कुछ ऐसे आ जाएगा। तो देखो ECES, अब मुझे सक्सेस चाहिए। अब SC, इससे स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने बनेंगे? SC अकॉर्डिंग टू दिस। अब मैं यू पे जाऊंगा ही नहीं भाई, यू पे क्यों जाऊंगा, मुझे तो सक्सेस से मैच करवाते चलना है। तो थोड़ा थोड़ा यही गेम सबसे बेस्ट है, और इसी गेम में आप बहुत मजेदार गेम खेल सकते हो। SC, SC, तो SC उठा लिया, दो आइटम चले गए, तो सर बच गए अपने पास टोटल, टोटल थे कितने पास? 4 3 7, 7 में 2 गए तो बच गए 5 फैक्टोरियल। 2S बचे हैं तो 2 फैक्टोरियल, C एक ही है। अच्छा, अब सर उसके बाद आएगा SE, ये लो, हाँ सही है। SE के लिए सर 5 फैक्टोरियल, 2C एक जैसे बचे हैं, 2S एक जैसे बचे हैं, ये लो। अगला आएगा बेटा SU, हाँ मैच हो गया। SU, SU फिक्स हो गया, देखो SU फिक्स, एक S गया एक U गया। अच्छा, अगला लेटर अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी C आएगा, और फिर C आएगा, 2 बार हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू दिस E आ जाएगा। अच्छा बच गए यस, यानी कि ऑटोमेटिक 1 आ जाएगा। सबको दादा जोड़ेंगे तो आपका आंसर 331 आने का 331 रैंक होगी इसमें। ये दादा इस केस में थोड़ा सा फंस जाओगे, तो यही केस आपको बता सकते हैं, यही केस आपको थोड़ा सा घुमा सकते हैं। तो फॉर्मूले के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ने का, हमारे लिए नहीं है वो, है ना। फॉर्मूले हमारे लिए नहीं दादा। तो मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं, आपकी बातें बन गई हैं। अच्छा, ग्रुपिंग करना, डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, हाँ नॉन आइडेंटिकल आइटम, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं दादा, सीधा सीधा गेम है। ग्रुप नहीं करते, झुंड बनाते हैं, झुंड वाला गेम है दादा। ये देखो, ये हमारी आर्मी है, आर्मी, एक कॉन्वॉय बनाना है, कॉन्वॉय जा रहा दादा। आर्मी में 100 लोग हैं, 100 कैंडिडेट हैं, 100 मेंबर्स हैं, 100 फौजी हैं हमारे दादा। 100 फौजियों में से एक ग्रुप बनाना, एक टुकड़ी बनानी है 20 मेंबर की, एक टुकड़ी बनानी है 40 मेंबर की, और एक टुकड़ी बनानी है 20 और 40, 60 और 40। ये लो दादा, ऐसे बनानी है, टुकड़ियां बनानी है, टुकड़ियां, ग्रुपिंग करनी है उनकी। तो कितने तरीके से ग्रुपिंग कर सकते हैं, दैट इज द लॉजिक। अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ तो थोड़ा और ले लो सर, एक काम कर लेते हैं, और डिफरेंट बनाए सर ग्रुप। तो सर मैंने 20 ले लिया, 10 ले लिया, और 70, ये टुकड़ी बनाई। एक 70 की टुकड़ी बनाई, एक 10 की टुकड़ी बनाने का, और एक 20 की टुकड़ी बनाने का, तीनों का एडिशन सो हो गया। इस टुकड़ी का साइज, इसको बोलते हैं साइज। साइज मतलब इस टुकड़ी में कितने मेंबर होने का, कितने मेंबर होंगे दादा? 20। अच्छा, दूसरी टुकड़ी में 10 मेंबर, तीसरी टुकड़ी में 70 मेंबर। अब ये जो टुकड़ी है, इस टुकड़ी में 20 कौन से होंगे, कौन से 20, कौन से 20, कौन से 20? तो सर हमें नहीं पता, 100 में से हम तो 20 आइटम लेंगे, ये लो इनटू 100 में से 20 गए। अच्छा बच गए 80। ओहो, तो 80 में से 10 आइटम और लेने का, ये लो, ठीक है दादा, 10 आइटम बच गए 70। तो 70 में से 70 लेने का एक तरीका, और इसको जैसे ही ढंग से लिखेंगे तो बेटा ये सॉल्व होके ऐसे आ जाएगा, 100 फैक्टोरियल, 20 फैक्टोरियल। हम ग्रुपिंग ऐसे कर सकते हैं, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका बेटा ग्रुपिंग हो गई। अच्छा, तो ये बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा दादा, कई बार ऐसा होता है कि ग्रुप का साइज सेम हो जाए, इस टुकड़ी में 20 मेंबर, उस टुकड़ी में 20 मेंबर, बीच बारे में 40 60, तब क्या करेंगे? तो जैसे ही साइज सेम होंगे दो आइटम के, तो डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और कर देंगे, सेम वही प्रोसेस। अच्छा ओहो हो, ठीक है सर, ठीक है सर, यहां तक कहानी सेट है। और वाकई हाँ, चीजें बोली जा सकती है। फटाफट फटाफट दादा, 4 कैंडिडेट हैं, टीम बनानी है, 4 मेंबर्स हैं, टीम बनानी दादा। एक टीम में 3 लोग होने चाहिए, और एक टीम में एक आदमी होना चाहिए। डिवीजन करना है दादा, डिवीजन, डिवीजन मतलब मन में काम चल रहा है। तो 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, सोल्व करने पे आंसर 4 आ गया। 4 ही तरीके हमारे पास ये पूरा काम कंप्लीट करने के, ठीक है दादा। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस, हाँ तुम बहुत जल्दी कर लोगे। अनइक्वल ग्रुप है तो बहुत मजेदार है, इनका सम 12 आना, 7 और 3 10, दोबारा सही है सब। 12 फैक्टोरियल है ना, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, ये आइटम सिंपल है। ओके ये लो दादा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल बेटा 87 प्लेयर हैं, 87 प्लेयर। कितने प्लेयर है रे इस 87 प्लेयर्स होने का? 87 में से देखो अब हो रही ग्रुपिंग, ग्रुपिंग समझना बहुत अच्छे तरीके से।
वो कह रहा है दादा, हाउ मेनी वेज 3 टीम्स ऑफ 11 प्लेयर, 11 प्लेयर्स की 3 टीम है, 11 और ये 11। ओके, फिर कह रहा है भाई साहब 4 टीम है 6 प्लेयर की, 6 6 6। देखो ग्रुप का साइज बदल रहा है रे, 6। ओके, 2 टीम है 15 प्लेयर की, 15 और ये 15। ठीक है दादा, 15 15 30 और 33, 63 और 24, 87। सही है, बिल्कुल फिट है, सबका जोड़ 87 आ रहा है। खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। कितने तरीके से इनको हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुपिंग। तो सर ये हो गया 87 फैक्टोरियल। समझना बात को बेटा, 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, तो उसको मैं लिख सकता हूं 11 फैक्टोरियल की पावर 3। 11 11 11 कितनी बार सर? 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करने। अच्छा, 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल कितनी बार? 4 बार, तो दादा 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करने का। अच्छा, 15 कितनी बार है रे? 15 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 15 कितनी बार है? 2। इतने तरीके से उसकी हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, जो बहुत मजेदार बात है। क्या तो सर ये आइटम तो सिंपल होने का। अच्छा बेटा, डिवीजन के बाद आता है डिवीजन। पहले आपने ग्रुपिंग करी, चीजें सोची, फिर उनको डिप्लॉय करना, सजाना, भेजना। अच्छा, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं बेटा, इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा हम जानकारी लेते हैं कि क्या क्या सीन है। ये देखो बेटा, 30 जवान हैं आर्मी के, 3 खतरनाक जवान, मार्कोस। ये लो, इनकी ग्रुपिंग करी, 12 डेंजर खिलाड़ी इसमें डाले गए, 10 खतरनाक खिलाड़ी इसमें डाले गए, और 8 खिलाड़ी एक ग्रुप में डाले गए। दादा ग्रुपिंग अभी सिर्फ आप अपने रूम में बैठ के ग्रुपिंग कर रहे हैं कि भैया 12 कौन से 12 होंगे। अच्छा, तो सर ये हो जाएगा 30 फैक्टोरियल, ये होगी ग्रुपिंग, जिसको हम डिवीजन भी कहते हैं। पढ़े लिखे लोग डिवीजन भी कहने का, पढ़े लिखे लोग डिवीजन भी कहने का। तो दादा ये ग्रुपिंग हो गई, डिवीजन हो गया आपका। अच्छा, अब सेंड टू 3 डिफरेंट बॉर्डर्स। अब देखो वर्ड समझना बेटा आप, ये 3 ग्रुप हो गए, इस ग्रुप का नाम ए हो गया, इस ग्रुप का नाम, हाँ उनकी भाषा में रखते हैं, अल्फा ग्रुप, बीटा ग्रुप, और ये डेल्टा ग्रुप। अल्फा बीटा डेल्टा 3 ग्रुप हो गए। अब 3 ग्रुप को डिप्लॉय करना है बॉर्डर पे, 3 ग्रुप को बॉर्डर पे भेजना है। कैसे भेजोगे? अब देखो 3 ग्रुप को बॉर्डर पे भेजना है दादा, बॉर्डर की सीमा, बॉर्डर 1, बॉर्डर 2, बॉर्डर 3। अब अल्फा बीटा डेल्टा ये भी हो सकता है। हाँ सर, अल्फा डेल्टा बीटा डेल्टा ऐसा भी हो सकता है कि सर डेल्टा यहां B2 के बॉर्डर 2 पर चला जाए। अच्छा, डेल्टा अल्फा बीटा ये भी हो सकता है, यानी कि देखा जाए तो ये आइटम 3 फैक्टोरियल तरीके से डिप्लॉय हो सकते हैं। तो डिप्लॉयमेंट के लिए 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा, ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। समझे क्या? हाँ भाई, कौन सा ग्रुप कहां जाएगा ये डिसाइड नहीं हुआ, कौन सा ग्रुप कहां जाएगा, कौन सी टुकड़ी कहां भेजनी है ये डिसाइड नहीं हुआ है, इसीलिए 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। ए मजा आ गया रे, स्वाद आ गया बहुत अच्छी तरीके से। आइए महाराज, समय थोड़ा कम है, नहीं मजे तो और लेते अपन। सर्कुलर परम्यूटेशन, सर्कल लाइन में बिठाने का, आप तुम्हें सर्कल में बिठाएगा, सर्कल में बिठाएगा दादा तुम्हें। देखो एक DST, ये लो अपना ही नाम ले लिया दादा। इन 3 आइटम को सर एक लाइन में बिठाओ, तो लाइन में बिठाएंगे तो 3 फैक्टोरियल, यानी कि दादा 6 तरीके हैं, 6 तरीके हैं दादा इनको लाइन में बिठाने के, लाइन में बिठाने के। अच्छा, अब तुम इसको सर्कल पे देखो दादा, ये सर्कल और ये एक प्लेटफॉर्म है, हाँ जहां से सर्कल जुड़ा हुआ है, और यहां पर एक सीट लगी है दादा, ऐसी एक सीट है, इधर एक आदमी बैठेगा। समझना दादा अच्छे से, है ना? तो डी, और मान के चलो यहां S ले लिया, यहां T ले लिया, तो दादा टोटल सर्कुलर अरेंजमेंट
ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ेंगे रे, हल्का सा आइटम में बताएगा तुम्हें, बहुत छोटी में बताने का, बहुत हल्के में बताने का। देखो दादा, सर टोटल लाइन में अरेंजमेंट होंगे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, सही बात है सर। अब देखो सर्कल घूम रहा है दादा, सर्कल घूम रहा है, सर्कल घूम रहा है। जैसे बेटा आप समझना, हम 3 लोग सर्कल में खड़े हैं, 3 लोग खड़े हैं। अब सर्कल कैसे भी घूमे, मैं ऐसे घूमा, मान के चलो बेटा, मैं थोड़ा आपको बताता हूँ यार। 3 आइटम मुझे बुलाने का मतलब मजा आ जाएगा यार, मैं तुम्हें इसको बता पाऊं तो एक एक अपन तुम्हें प्रैक्टिकल करके दिखाएगा। दादा 2 लोग आ जाओ, काम है थोड़ा, अभी थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखते हैं हम लोग। आ जाओ, आपको वीडियो में बुलाते हैं मस्त। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ देखो, इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं। हाँ, एक बार आइए, ऐसे पकड़ लेते हैं हाथ, तीनों एक दूसरे के ऐसे, हाँ सर्कल बना लो। देखो कैमरा में तुम्हें दिख रहा है दादा। अब ये सर की जो पोजीशन है ना, सर आपको दिख रहे हैं, ये जो सर हमारे दिख रहे हैं, बहुत मेहनती आदमी है। ये जो बोर्ड के सामने आपको दिख रहे हैं, अब देखो ये एक ही काउंट है, दिस इज 1 काउंट। अब एक एक स्टेप घूमेंगे हम लोग। एक बार सर बोर्ड के पास आ गए, अभी भी एक काउंट है। एक बार मैं बोर्ड के पास आ गया, अभी भी एक काउंट है ना। लेकिन दादा इन तीनों काउंट में, काउंट तो 3 हो गए, लाइन में ये काउंट 3 होने का, लेकिन दादा ये काउंट तो है एक ना, तो इसका मतलब हर 3 चीज एक्स्ट्रा आ गई, यानी मेरे आंसर में हर बार मेरा आंसर 3 गुना ज्यादा आ गया। तो अपन क्या कर लेगा, 3 से डिवाइड कर लेगा। थैंक यू सर, है ना, समझे दादा। तो ऐसे ही इसको थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको वाकई बहुत मजा आएगा, बाकी बहुत टेस्ट आएगा, जो कि बहुत मजेदार है। ओके, इसलिए आपका आंसर 2 फैक्टोरियल। अच्छा दादा, ऐसे ही एन आइटम को तुम घुमाएगा तो n फैक्टोरियल, और इस पूरे आंसर में तुम्हारे हर बार ये आंसर आपका n टाइम्स ज्यादा आ गया। n टाइम्स ज्यादा आने का मतलब डिवाइड बाई n। महाराज ये n-1 फैक्टोरियल होने का। जब चीजों को समझेगा तो वाकई मजा आएगा तुम्हें, समझे क्या, बहुत ज्यादा टेस्ट आने वाला है रे, जो कि थोड़ा सा मजेदार है। हाँ ठीक है दादा, चलो फटाफट फटाफट देखने का। सर्कुलर, हाँ ये सब वही किया है हमने, वही कह रहा है रे, ये सब आइटम अपने करने का। मैंने सारी चीजें तुम्हें बता दी और तुम समझ गए कि दादा क्या क्या सीन है। यानी कि हम तीनों घूमे तो वो 3 काउंट थे, लेकिन एक्चुअल में तो हमारी पोजीशन थोड़ी बदली, पोजीशन नहीं बदली, इसका मतलब अच्छा, यानी कि सर मेरे आंसर में हर बार आंसर 3 गुना ज्यादा आ रहा है। अच्छा, ऐसे ही ये सेम वही चीज है दादा, इसको थोड़ा बताने की स्टाइल डिफरेंट है। 10 बच्चों को सर्कल बिठाना है, ठीक है दादा। 10 बच्चों को सर्कल बिठाना है, 10 फैक्टोरियल अपॉन 10, क्योंकि मेरे आंसर 10 गुना ज्यादा आएगा, दैट इज 9 फैक्टोरियल। समझने का, गेम कंप्लीट होने का रे। ओके, गार्लैंड। दादा बात सही है बिल्कुल, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 अपॉन 2। ये क्या बदतमीजी सर, 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये 2 क्यों करा है मैं तुम्हें बताएगा दादा। जो माला का केस है ना, गार्लैंड। अब देखो गार्लैंड इधर से देखो या उधर से देखो, पीछे से देखो या आगे से देखो, एक ही चीज है ना। यानी कि हर बार मेरे आंसर में 2 गुना आंसर ज्यादा आ जाएगा, 2 काउंट एक्स्ट्रा आ रहे हैं, इसलिए हर बार डिवाइड बाई 2 करेंगे। भाई सर्कल तो जो मेज होती है खाने की, वो तो जमी हुई होती है ना, घूमती रहती है, लेकिन ये मेज खड़ी हो गई, ऐसे माला बन गई। तो इधर से देखो या इधर से देखो, तो 2 काउंट पहले डिफरेंट थे, अब वो दोनों काउंट अलग अलग हैं, इसलिए डिवाइड बाई 2 कर देंगे यहां पर दादा, ठीक है। तो जब भी माला, गार्लैंड या ऐसे कोई केस आएंगे जब सर्कल हवा में होगा, तब आप डिवाइड बाई 2 कर देना, ठीक है दादा। अच्छा, ये आइटम सिंपल होने का। ठीक है दादा, ज्यादा क्वेश्चन मैं कर नहीं पाऊंगा भाई, क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा सा मेरे पास समय कम है, और जैसा कि समय कम है तो दादा हम ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन डिफरेंट केस, हाँ ये सही है दादा। देखो मान के चलो आपके पास 50 आइटम है, कोई भी एक आइटम आप ले सकते हो, कम से कम एक आइटम आपको घर ले जाना है। तो कितने तरीके सर, कम से कम एक, NC1, 2 भी ले सकते हैं सर, 3 भी ले सकते हैं सर, n भी ले सकते हैं। ये बायनोमियल की दम पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको लिखते हैं 2n। हाँ इसका एक फॉर्मूला आप लिख सकते हो, हालांकि बायनोमियल में आपको पता होगा और वैसे अच्छे से जानते हैं आप, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। 2 की पावर n, ये लो दादा, क्योंकि इसमें ये नहीं था, इसका आंसर 1 होता है तो 2n-1 हो गया।
नेक्स्ट कहानी, नंबर ऑफ सेलेक्टिंग जीरो और मोर देन एन आइडेंटिकल, ओ हो आइडेंटिकल आइटम इस बार एक जैसे हैं, आइटम इस बार एक जैसे होने का, आइटम एक जैसे होने का मतलब गेम सिंपल। कैसे? यानी कि दादा 50 किताब हैं, 50 मॉड्यूल हैं पीडब्ल्यू के आपके पास, और सारे मॉड्यूल एक जैसे हैं, फोटोकॉपी एक दूसरे की, है ना। अगर दादा आपको कोई मॉड्यूल सेलेक्ट नहीं करना, एक तरीका, एक मॉड्यूल लेना है तो भी एक तरीका, दो मॉड्यूल लेने हैं तो भी एक तरीका, 50 मॉड्यूल लेने हैं तो भी एक तरीका, क्योंकि सर एक जैसे हैं ना, क्या फर्क पड़ेगा भाई। हम किताब की दुकान पे गए, मैंने देखा कि वहां पीडब्ल्यू के मॉड्यूल रखे हैं 500, अब मैंने सर 50 मॉड्यूल निकाले तब भी एक ही काउंट है, कैसे भी निकाल लो क्योंकि वो तो एक जैसे हैं। अच्छा, तो सर ये 1 आ गया कुछ नहीं के लिए, हाँ, और ये आ गया कि सारा एक भी ले सकते हो दो भी ले सकते हो, उसने बोला देखो जीरो और मोर देन थिंग्स, मोर देन 1। अच्छा, तो ये वाला केस भी थोड़ा सा ठीक ठाक होने का। बाकी के 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं दादा। एक दुकान में 6 शर्ट हैं, आपको एक से ज्यादा शर्ट लेनी है, तो इसका मतलब क्या है, 6C1 6C2 दो भी ले सकते हो आप, डॉट डॉट 6 भी ले सकते हो। इसको लिखने का तरीका सर 2 की पावर 6 माइनस 1 यानी कि 33, 2 की पावर 6 कितना हो गया, 64 63, हाँ ये लो, ठीक है दादा। तो ऐसे ऐसे थोड़ा सा गेम खेला जा सकता है। ओके, आइए एक बार, हाँ ये सब वही गेम है रे राजीव। 7 फ्रेंड्स, हाउ मेनी वेज कैन इनवाइट वन और मोर ऑफ देम। हाँ 7 दोस्त हैं, वो उम्मीद कर रहा है कि भाई कम से कम एक को तो बुलाऊं, अच्छा मूड हुआ तो 2 को बुला सकता है, थोड़ी खुशी हुई तो 3 को बुला सकता है, थोड़ा सा पैसे का बजट ठीक ठाक है 4 को बुला सकता है, थोड़ा सा उसको लग रहा है कि नहीं आज बड़ी पार्टी करेगा 7 को बुला सकता है। तो इसका आंसर 2 की पावर 7 माइनस 1। ये आइटम छोटे छोटे गेम हैं जो बहुत अच्छे तरीके से देखे जा सकते हैं, ठीक है दादा। हाँ ज्यादा डिस्कस अब इस पर भी नहीं कर पाएंगे हम। डिवाइजर्स ऑफ अ गिवन नेचुरल नंबर, ये क्या बदतमीजी सर, ये क्या नाटक होने का रे। ए डिवाइजर्स मतलब दादा ये है कि मैं थोड़ा सा आपको बताता है कि जो भी आपका नंबर है आप प्राइम नंबर में उसको खोलेगा, प्राइम 1 प्राइम कोई भी प्राइम हो सकते हैं, ये सब प्राइम है, और उनकी पावर जो भी आएंगी तो टोटल डिवाइजर्स ऐसे होने का। प्रूफ स्वरूप भी बहुत आसान है, ज्यादा दिक्कत वाली बात कुछ है नहीं। ठीक है दादा। हाँ इसमें जैसे दादा देखो, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग 1, अच्छा 1 को छोड़ दिया, और इट सेल्फ दोनों को छोड़ दिया, ठीक है 2 को हटा देंगे पूरे आंसर में से। तो दादा देखो ये सब प्राइम है, तो 7 + 1 टोटल डिवाइजर, 4 + 1 3 + 1 और 2 2 2, तो 2 2 2 -2, क्योंकि दादा उसमें से 1 भी निकाला गया है और स्वयं जो नंबर है वो भी निकाला गया है। तो ये छोटे छोटे आइटम हैं जो थोड़ी सी चालाकी के साथ बोले जा सकते हैं। ठीक है दादा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़ा सा और, हाँ इस क्वेश्चन से ज्यादा क्लियरिटी आपके सामने आ जाएगी। दादा एक नंबर है 1000 10,800, कैसे तोड़ेगा रे इस नंबर को तुम, ए तुम कैसे तोड़ने का इसको। दादा 108 गुणा 10 का स्क्वायर, ये लो नंबर 108, 12 नंबर 108, तो 12 गुणा 9 गुणा 10 का स्क्वायर। थोड़ा सा इसको सेट करके लिखेंगे, 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। सजा के लिखेंगे दादा तो 2 की पावर 4 3 की पावर 3 और 5 का स्क्वायर, ये देखो 3 की पावर 3 4, हाँ बिल्कुल फिट है, ये आपका नंबर आ गया। देखो सारे नंबर प्राइम में आ गए, सारे नंबर प्राइम में आ गए दादा। अच्छा, इसको सबसे बेस्ट तरीका दादा जो होता है ना, हमेशा एक चीज याद रखना, इसको सबसे बेस्ट तरीका खोलने का जो है ना वो ऐसा है, 1 + 2 2 की पावर 2 2 की पावर 3 2 की पावर 4, यहां तक कर दिया मैं थोड़ा सा, और ये चीजें तुमने जरूर कभी ना कभी पढ़ी होंगी। 1 + 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3, 5 को करेंगे 1 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2, ये लो। ठीक है दादा, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स तो 4 × 1, यानी कि दादा 4 + 1 है ना, 3 + 1 और 2 + 1, ये लो दादा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5 चौक 20 या 60। ठीक है दादा, एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। द नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स, द नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स कैसे करेगा तुम। अच्छा सर, सॉल्व करने का सबसे बेस्ट प्रोसेस ये है कि देखो इसको मैंने जैसे यहां पर ऐसे खोला है ना बेटा, तो 1 + 2 + 2 का स्क्वायर + 2 की पावर 3 + का 4,
सर यहां से टोटल डिवाइजर कितने बनेंगे, 4 और 3, टोटल ऐसे ऐसे सर 4 3 12 आइटम आएंगे सर, 12 आइटम आएंगे। अब देखो 12 आइटम, इवन डिवाइजर चाहिए, इवन डिवाइजर मतलब दादा 2 का मल्टीप्लाई इधर हो सकता है, तो ये भी एक इवन, तो इस केस में 12 बन जाएंगे, 12 इस केस में, 12 इस केस में, है ना, 2 की पावर 4 भी है क्या, हाँ, तो 12 इस केस में, तो 12 चौक 48, 48 आने चाहिए दादा। ये आइटम जो है ना थोड़ा सा मजेदार होने का, ये प्रोसेस जो है ना ये वाकई ठीक ठाक है, वाकई थोड़ा सा मजेदार है। अच्छा समझ रहे हो गुरु, अच्छा, द नंबर ऑफ डिवाइजर इन द फॉर्म 4n+2, हाँ ये लाइट मामला है, मैं वही कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन से हमारे बहुत सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी दादा। 4m+2 यानी कि दादा वो डिवाइजर हमें चाहिए जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा हो, 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आ रहा हो। सॉरी, तो ठीक है, छोटी छोटी कहानी देख सकते हैं, ये जो आइटम मैंने लिखा है ना इसकी दम पर तुम बहुत सारे अक्षर को तोड़ सकते हो, बहुत सारी चीजों को देख सकते हो, जो कि अपने आप में थोड़ा सा मजेदार है। तो हम एक काम कर लेंगे, पहले वो नंबर देख लेंगे जो 4 का मल्टीपल होंगे, खत्म कहानी। 4 का मल्टीपल सर इसमें से तो कोई आएगा नहीं, तो इधर 12 आइटम होंगे 4 का मल्टीपल के लिए सर, हाँ 4 के मल्टीपल वाले देख लो, खत्म कहानी। 4 के मल्टीपल वाले आइटम कितने होने का रहे, 4 के मल्टीपल वाले यहाँ 12 आ जाएंगे, 4 यहाँ से आएगा, इनका मल्टीप्लाई 12 के साथ, तो 12 आइटम तो ये हो गए। अब कैसे मल्टीप्लाई करें कि +2 और उसमें ऐड हो जाए, है ना, तो ये छोटे छोटे गेम हमें थोड़े से खेलने पड़ेंगे और इस पूरे डेटा से आप कहानी को सेट कर सकते हो। सेम क्वेश्चन ऐसे भी दादा, अब थोड़ा सा मुझे स्पीड में भागना पड़ेगा, समय उधर बहुत तेजी से भाग रहा है और हम पीछे रह रहे हैं। नेक्स्ट कहानी जो दादा हमारी है, समेशन ऑफ नंबर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अब दादा अब तक डिस्ट्रीब्यूशन, अब जब टुकड़ी बना रहे थे वो डिफरेंट ग्रुप की बना रहे थे, अब जो है ना आइटम सेम है और कैसे बांट सकते हैं, कैसे उस पर गेम खेल सकते हैं, समेशन ऑफ नंबर और ये सारी चीजें हम देखेंगे दादा। एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं, सम ऑफ 4 डिजिट नंबर, डिस्टिंक्ट डिजिट है दादा आपकी 1 2 2 और ये 3, टोटल कितने नंबर बनेंगे इनकी मदद से, डिफरेंट सर 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि टोटल बनेंगे 12। अब क्वेश्चन ये है कि उन 12 नंबर को जोड़ेंगे कैसे आप, अच्छा ये है क्या सीन, हाँ जोड़ देंगे सर, हम जोड़ देंगे सर, देखो हमारे पास दिमाग थोड़ा सा है सर, अपन उनको जोड़ देगा, ये पहला नंबर, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ऐसे ऐसे 12 की लिस्ट बनेगी दादा, ऐसे ऐसे 12 नंबर बनेंगे टोटल, उन सबको जोड़ना है। सबसे पहले ये बताओ बेटा मुझे कि जो 3 है ना, 3 यूनिट प्लेस पे कितने टाइम्स आएगा, सर 3 यूनिट प्लेस पे आएगा, इसको फिक्स कर देते हैं, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 3 टाइम्स आएगा सर, एक तो 3 यहां आएगा और यहां भी आ सकता है कहीं। अच्छा एक कितनी बार आएगा, 1 1 कितनी बार आएगा सर, 1 भी 3 बार आएगा, तो 1 1 1 मैं पूरा लिख देगा दादा यहां पर। अच्छा 2 कितनी बार आएगा, 2 को फिक्स कर देते हैं सर, वो हो जाएगा 3, 6 बार आएगा सर 2, तो 2 2 2 2 2 और 2, ये लो दादा, ऐसे ही केसेस चलेंगे, बस खत्म कहानी। तो यूनिट प्लेस का सम कितना होगा, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 और 3 18, 18 और 3 21 और 3 24, तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, 24 की 4 कैरी 2, यहां भी बेटा सेम 24 रहेगा, 24 और 2 26, तो 6 आइटम आने का। अच्छा फिर कैरी 2, 26 और 2 28 की 8, फिर 2, ऐसे चलता रहेगा दादा, है ना, 28 की 8, 8 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, सॉरी, समझ रहे हो, तो दादा देखो ये 26 का 4 आ गया, सॉरी 24 का 4 आ गया, यहां भी 24 और 2 26, फिर 2 बच गया, फिर 24, फिर 6, ऐसे ऐसे गेम खेले जाएंगे, इसलिए दादा ये वाला आंसर नहीं आने का, ये वाला आंसर नहीं आने का, 2 तो ये आने के आगे फिक्स, फिर 24, तो ऐसे ही ऐसे हमारा गेम चलेगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। तो दादा सम भी करा जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस छोटे से प्रोसेस से, छोटी सी कहानी से उस गेम को देखा जा सकता है, जो कि थोड़ा सा मजेदार है। आइए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, दादा मैं इसको एक अलग स्टाइल से सॉल्व करता हूं, मेरी एक अलग खुद की स्टाइल है, वो बहुत मजेदार है मुझे जो लगती है, मैं इसको अंडे और डंडे से करता हूं दादा, है ना, अंडे वाले सीन से करता हूं, अंडे एंड डंडे वाले सीन से थोड़ा सा अपन इसको देखता है, मैं तुम्हें थोड़ा बताएगा कि क्या है वो, क्योंकि आपको फिर वो क्वेश्चन, हाँ अंडे वाला सीन वो थोड़ा सा फिर आपको हल्का लगेगा।
ये लो दादा, नंबर ऑफ वेज एन आइडेंटिकल, आइडेंटिकल एक जैसे आइटम है तो इसीलिए मैं इसको अंडा बोलता हूं। अच्छा, इनटू आर ग्रुप सच दैट, हाँ दादा देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा बेहतरीन ढंग से हम देखते हैं। बेटा आपके पास मान के चलो 5 अंडे हैं, ये देखो 5 अंडे एक जैसे साइज के हैं, बिल्कुल बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, आइडेंटिकल है। अच्छा बेटा अब आपको 5 अंडों को 3 दोस्तों में बांटना है, 3 फ्रेंड में बांटना है, फ्रेंड्स में बांटना है। कंडीशन कुछ नहीं है, एक फ्रेंड टीटू भाई हो गया, एक कोको हो गया और एक डीएसटी हो गया, मान के चलो। कंडीशन कुछ नहीं है, इसको 0 कुछ नहीं दिया, इसको कुछ नहीं दिया, 5 के 5 अंडे इसको दे दिए, ये भी एक सॉल्यूशन है। अच्छा तो तुम इसको कैसे करेगा, तो अंडे और डंडे वाले सीन से अपन इसको देखेगा। ये थोड़ा सा मुझे बेहतरीन लगता है, इसमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत से इसको सजाया गया था दादा। 3 दोस्तों में बांटने के लिए दादा अंडे ऐसे लाइन से लगे हैं, 3 दोस्तों में बांटने के लिए 2 पार्टीशन की जरूरत पड़ेगी। जैसे बेटा मैंने एक पार्टीशन मान के चलो यहां लगा दिया और बेटा मैंने एक पार्टीशन यहां लगा दिया। अब देखो ये हो गया T2, ये हो गया कोको, ये हो गया DST, यानी T2 भाई को 1 अंडा, कोको भाई को 4 अंडे और DST को कुछ नहीं। तो ये भी एक तरीका है। हाँ ओहो, यानी कि सर 5 अंडे 2 डंडे, इनको अरेंज ही तो करना है, 5 और 2 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 अंडे एक जैसे हैं 5 फैक्टोरियल। अच्छा 2 डंडे एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल, यही है वो फॉर्मूला। एन आइडेंटिकल आइटम होने का, ये समझने आ रहे, मजा आने वाला है आपको। एन आइडेंटिकल आइटम होने का, एन आइडेंटिकल आइटम होने का, एन अंडे एग और बेटा आर लोगों में बांटने हैं, इसका मतलब R-1 पार्टीशन, पार्टीशन। तो सर एन आइटम R-1 पार्टीशन, इनको अरेंज करेंगे सर तो n + R-1 फैक्टोरियल। एन अंडे एक जैसे हैं, R-1 पार्टीशन एक जैसे हैं, इसीलिए इसको कई लोग सजा के ऐसे ए फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ने का रे, नहीं पढ़ने का मतलब नहीं पढ़ने का। आइए, ओहो यानी कि दादा किसी को 0 भी मिल सकता है, तो मैंने अंडे और डंडे वाले सीन से इसको खेला और मजा आ गया। मजा मतलब मजा, समझे क्या? ए सर बन गई बात। एक और आइटम है दादा, इस बार किसी को कुछ देना, ये सब नहीं करेगा अपन, हमें जरूरत नहीं है सब करने की। दादा इस बार 5 अंडे हैं, 5 अंडे हैं, DST कोको और T2 भाई 3 लोगों को देने हैं। कंडीशन इस बार ये है बेटा कि हाँ एटलीस्ट ए भाई कम से कम 1 अंडा तो मिलना चाहिए सबको, कम से कम 1 अंडा सबको मिलना चाहिए। मजा आएगा देखना दादा, 5 अंडे 3 कैंडिडेट, 2 पार्टीशन, 2 पार्टीशन यानी कि दादा कम से कम 1 मिलना चाहिए। तो देखो पार्टीशन या तो यहां पर आ सकता है, पार्टीशन आप यहां आ सकता है, पार्टीशन यहां पे आ सकता है, पार्टीशन यहां पे आ सकता है। अच्छा तो सर 3 दोस्तों के लिए कितने पार्टीशन? 2। सर पार्टीशन लगा कहां सकते हो सर? 1 2 3 4, तो 4C2, ये आंसर आ गया भाई। ऐसे ही तो लगाओगे पार्टीशन आप, मान के चलो आपने यहां लगा दिया एक पार्टीशन, एक पार्टीशन ये लगा दिया, ये हो गया D, ये को और ये T, यानी DST को 1 मिल गया, को भाई को 3 मिल गए, T2 को 1 मिल गया, ये भी एक तरीका है ना। अच्छा तो सर एन आइडेंटिकल आइटम के बीच में n-1 गैप होंगे, गैप मेथड। और पार्टीशन कितने? आर्म बांटना यानी कि R-1 पार्टीशन। ये लो आपका आंसर। फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ने का मतलब नहीं पढ़ने, मजा आ गया। अच्छा सेम क्वेश्चन बेटा, 102 अंडे हैं, 3 दोस्तों में बांटने हैं, कंडीशन ये है कि कम से कम 1 देना है। तो 102 में से गैप कितने? 101। ओहो 3 दोस्तों में बांटने हैं, पार्टीशन कितने? 2। ए मस्ती करने का रे, मस्ती मतलब मस्ती, फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ने का मतलब नहीं पढ़ने का। ये चैप्टर बहुत मजेदार है, ये चैप्टर वाकई बहुत टेस्टी है। ठीक है दादा, अब ज्यादा नहीं खींचेंगे इसको अपन। ग्रेड प्रॉब्लम नेक्स्ट बेटा, हमारी लास्ट टॉपिक देखते हैं थोड़ा सा फटाफट फटाफट। देखो क्योंकि हल्का सा माइंड मैप पे जल्दी जल्दी चीजों खींचना है तो ज्यादा समय दे नहीं पाएंगे यार, है ना। तो ग्रेड प्रॉब्लम, हाँ इससे भी क्वेश्चन बहुत सारे देखे जाते हैं दादा। ग्रेड प्रॉब्लम दादा देखो ये पॉइंट 1,1 है और 4,5 पे पहुंचना है मान के चलो, तो शॉर्टेस्ट पाथ यूज करना है उसको, तो कितने तरीके से पहुंच सकता है। तो बेटा ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। देखो शॉर्टेस्ट पाथ उसने ये इस्तेमाल करा मान के चलो, है ना। कैसे भी शॉर्टेस्ट पाथ उठा लो बेटा, आपको देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी मिल रही है? 1 2
तीन, हाँ, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन है। और वर्टिकल लाइन कितनी बेटा? वर्टिकल लाइन एक, दो, तीन, चार, चार वर्टिकल लाइन है, चार वर्टिकल लाइन है। अब आपको वहां पहुंचना है, इसका मतलब तीन हॉरिजॉन्टल, चार वर्टिकल, इनको ही अरेंज करना है आपको, इनको अरेंज करना है। मतलब बेटा 7 फैक्टोरियल, तीन हॉरिजॉन्टल लाइन एक जैसी है 3 फैक्टोरियल, चार वर्टिकल लाइन एक जैसी है 4 फैक्टोरियल, डिवाइड कर दिया। इसको कई बार लोग 7C3 भी कहते हैं और कई बार लोग इसको 7C4 भी कहते हैं। अगेन मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पढ़ने का, रे नहीं पढ़ने का मतलब नहीं पढ़ने। ठीक, ठीक है साहब। वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था आपसे, शॉर्टेस्ट पाथ हमने देख ही लिया अभी, है ना। वो कह रहा है कि हाँ 1, वाया वाया 2,3, ये भी कर सकते हैं अपन। 2,3 कहाँ पे होगा रे सर? ये 1, ये हो गया आपका 2,1, ये भी 2,1, है ना सर? ये 1, ये 2, ये 3, ये पॉइंट है 2,3। तो टुकड़ों में देखेंगे सर इसको हम। पहले यहां से 2,3 पहुंचेंगे तो सर एक, दो, दो, सर दो हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल, यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू, सर यहां से चलो एक, दो, सर एक हॉरिजॉन्टल, दो वर्टिकल, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, खत्म कहानी। टुकड़ों में देखने का, मल्टीप्लाई क्यों करा? काम में कंटिन्यूटी है, तो इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का गेम खेलना है। और आपकी ग्रिड वाली प्रॉब्लम बहुत सारी सोल्व इसी मेथड पे होती है और इसी मेथड से आपका गेम हो जाएगा। नेक्स्ट कहानी आती है डी अरेंजमेंट, मतलब दादा थोड़ा सा गड़बड़। हम अपने घर में नहीं जाएगा, मतलब कोई भी आदमी अपनी एक्चुअल पोजीशन पे नहीं जाएगा। तो इस छोटी सी कहानी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ दादा क्या क्या सीन है इसका। फॉर्मूला वैसे मैं तुमसे फिर कहूंगा कि ये इसको डिफाइन करने का, प्रूफ करने का एक अलग ही स्वाद है, एक अलग ही मजा है, सब्जेक्ट फील करने वाला है, पहले ही बोल चुका हूँ लाला। लेकिन दादा आप थोड़ा सा इसको अपन हाँ देख सकते हैं कि ये इसका फॉर्मूला है और आप ऐसे ऐसे थोड़ा सा गेम याद रख सकते हो। डी अरेंजमेंट का मतलब दादा यही है कि कोई व्यक्ति अपने घर पर ना जाए। जैसे मान के चलो बेटा ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये डी है। इसका घर है A1, इसका घर है B1, इसका घर है C1 और इसका घर है D1। ठीक है। अच्छा दादा अब बताओ टोटल ऐसे ऐसे कितने तरीके हैं, टोटल कितने तरीके हैं कि A1 के पास कभी ना जाए, A यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, B B1 के पास कभी ना जाए, C C1 के पास कभी ना जाए, D D1 के पास कभी ना जाए। ऐसे तरीके टोटल कितने? दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डी अरेंजमेंट। अच्छा ठीक है दादा। चलो, a person writes a letter to 5 friends and address the corresponding envelope. How many ठीक है, all letters are in the wrong envelope। अच्छा टोटल लेटर कितने? 5, है ना। अब बेटा आपको थोड़ा सा ये दो तीन चीजें याद करनी पड़ेंगी। जैसे बेटा D2, तो D2 मतलब क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। देखो वो फॉर्मूला थोड़ा सा आप याद करेंगे ना तो आपकी कहानी बन जाएगी, है ना। 1 - 1 अपॉन ऐसे चलता है बेटा, है ना, माइनस प्लस के साथ। तो D2 हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल और प्लस का 1/2 फैक्टोरियल। सॉल्व करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो D2 की वैल्यू 1 होती है ना। D3 की वैल्यू बेटा आप याद कर लेना, लिख लो चाहो तो 3 फैक्टोरियल, 1 - 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल। ये लो दादा, इससे ये कट गया तो 3 - 1 यानी कि इसका आंसर 2 आ गया। D4 आ जाएगा बेटा आपके पास ऐसे ही, है ना। तो 1 2 D4 आ जाएगा, आई थिंक 9 आएगा वो, है ना। और D5 आएगा बेटा ऐसे ही वो 44 आएगा, है ना। और D6 आएगा बेटा ऐसे ही वो कुछ ऐसे आ जाएगा लाइक 265 के आसपास आई थिंक, है ना। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी जो हमारे कई बार रैंडम क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होती हैं। तो दादा ये कह रहा है कि 5 लेटर हैं, कोई भी एनवलप अपने एक्चुअल एनवलप में ना जाते हो। इसका आंसर क्या है? D5। D5 मतलब 44। तो ये छोटे छोटे आइटम गिनने का और चीजों को देखने का और अपनी कहानी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगी। ठीक है, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है एक, बहुत प्यारा क्वेश्चन था 2014 का शायद, है ना। दादा देख लेते हैं एक बार, हल्का हल्का देखने का, चीजों को समझने का कि कैसे कैसे काम होने का इसमें। 6 कार्ड्स हैं, 6 एनवलप हैं और नंबर दे रखे हैं दादा, नंबर दे रखे हैं। तो कार्ड के नंबर भी हैं, कार्ड भी है दादा आपका। देखो ये 6 कार्ड हैं, ये 6 कार्ड हैं, 6 कार्ड बना लेते हैं। 3 और 3 6, है ना। 6 कार्ड्स और 6 एनवलप हैं। ये लो, इसको थोड़ा एनवलप वाला साइन देगा। 1 1 1 2 3 4 5, एनवलप थोड़ा बना दिया मतलब ऐसा, है ना। 6, ये देखो दादा 6, ये लो।
है ना? ठीक है दादा। अब देखो 6 कार्ड हैं दादा, नंबर दे रखे हैं टू बी प्लेस्ड इन एनवलप सो दैट ईच एनवलप कंटेन्स एग्जैक्टली 1 कार्ड एंड नो कार्ड इज प्लेस्ड इन द एनवलप बियरिंग द सेम नंबर। दाना का कोई अपने घर में नहीं जाएगा। अच्छा, एंड द कार्ड नंबर 1 इज ऑलवेज प्लेस्ड टू बी एनवलप नंबर 2। दादा कार्ड 1 हमेशा एनवलप नंबर 2 में डाला जाता है, ऑलवेज। अच्छा, तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन के आंसर कितना? D6 265। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। अच्छा बेटा, अगर 1 2 के पास जाएगा उसका आंसर आ रहा है X। 1 3 के पास आंसर 1 3 के पास जाएगा उसका आंसर कितना आएगा सर? X आएगा, सेम ही आएगा। अगर 1 4 के पास जाएगा तो आंसर कितना आएगा? सेम ही आएगा सर। 1 5 के पास जाएगा तो आंसर कितना आएगा? अरे सेम ही आएगा। अरे यार सेम ही आएगा दादा, ये भी सेम आएगा। यानी कि 1 2 के पास जो आएगा वो सेम आंसर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि मेरे आंसर में, मेरा एक्चुअल आंसर में ये आंसर 5 गुना ज्यादा आ गया है। तो 5 से डिवाइड करने का आंसर 53। और भी 1 2 3 मेथड है, तो कई तरीके से कर सकते हो। तो दादा ये छोटी छोटी कहानी करने का और चीजों को समझने का। तो बढ़िया क्वेश्चन था और यहीं पर हमारी कहानी थोड़ी सी समाप्त हो गई। ये लो दादा, बहुत बढ़िया, मजा आया आपके साथ, एंजॉय करने में स्वाद आया। थैंक यू वेरी मच। मस्त रहें, व्यस्त रहें, ईमानदारी से काम करते रहें। और ये लाइन जरूर बोलने का रे, 1 2 3 हल्ला बोल, 1 2 3 हल्ला बोल, ये आइटम बोलने का है ना। तो आज की कहानी अपन यही देखेंगे और जल्दी मिलते हैं। थोड़ा सा मैंने जल्दीबाजी में खींचना पड़ा क्योंकि दादा समय थोड़ा कम था अपने पास। वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर जरूर कर देना ताकि थोड़ा सा जरूरतमंदों के पास पहुंच पाए, तो उनको भी थोड़ा सा ठीक ठाक भला हो जाएगा। और एक और बात बेटा, जल्दबाजी में कुछ क्वांटिटी इधर उधर हो गई हो तो बहुत ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समय वाकई कम था, मुझे बोलना बहुत तेज पड़ रहा है, ऊपर से गला भी खराब था। तो ऐसा मत कर लेना कि मास्टर ये है मास्टर वो है, ये सब नहीं करने का। मतलब कई बार ऐसा हो जाता है कि चीजों को हम इधर उधर बोलते हैं, बोल कुछ और रहे हैं, लिख कुछ और देते हैं, तो ये सब दिल पे नहीं लेने का। नहीं लेने का मतलब नहीं लेने का। तो आज की कहानी अपन यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।